नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सतपुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो हे अंतर्यामी परमात्मा हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो जय सच्चिदानंद आप जूम भी कर सकते हो। जय सच्चिदानंद सुबह से अध्यात्म विज्ञान के बारे में जो ब्रेन और माइंड उसके बारे में जो डिटेल में मैंने बात करी थी, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया था और यही श्रृंखला हम इस सेशन में भी चालू रखेंगे। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसे बहुत कम समय में ऐसे संजोग आते हैं कि जब आध्यात्म विज्ञान की बात पब्लिकली होती है। ज़्यादातर ये ऐसे यूनिवर्सल ट्रू साइंस की बात बहुत कम लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो समझ पाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के पास लोगों को करना नहीं चाहिए, समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये विज्ञान समझने का मकसद क्या है वो समझो पहले। ऐसा नहीं कि विज्ञान समझे यानी कोई धर्म की बात समझते हैं, पहले ये धर्म में गए, फिर ये धर्म में, फिर ये धर्म में, ऐसी बात ये
नहीं है। ये बात फंडामेंटल है कि अगर हम ह्यूमन है और हमारा जन्म जीवन मृत्यु है और हमारे जीवन की अवस्था है, इसके पीछे साइंस क्या है, बहुत अच्छा है। इसके पीछे साइंस क्या है वो समझना है। और वो साइंस समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है, अपने मन वचन काया सहित, ये सब कुछ कुदरत का है, कुदरती कानून से बना हुआ है, कुदरती कानून से ही चलता है और अंत में सब कुछ कुदरत के पास ही रहता है। इसीलिए ये जानना जरूरी है। इसमें पाप पुण्य सब्जेक्ट कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है कि मैं पाप पुण्य की इसमें बात करूं। अभी आप समझे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, ये धर्म से बहुत ऊंचाई की बात है, इससे कोई कंपटीशन या कंपैरिजन है ही नहीं। आप समझे? तो ये आध्यात्म विज्ञान की ऊंचाई है। और इसीलिए नॉर्मली ये विज्ञान की बातें जब भी पास्ट में महापुरुषों ने बात किया तो भी पर्सनली किया, 1-2 व्यक्तियों के साथ, क्योंकि उसको मालूम है आम जनता का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो पाप पुण्य के लेवल से ही चलेंगे और उनके जीवन में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको सॉल्यूशन चाहिए। ये आम लोगों की एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। और दूसरा ये होता है कि हम क्या करेंगे तो पुण्य बनेगा, और अगर पाप किया है तो क्या करेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। यही लेवल से बाहर का कोई लेवल आम आदमी का नहीं होता है। और इसीलिए महापुरुष होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी आम जनता के सामने ये आध्यात्म विज्ञान की बात नहीं करते हैं। और हमने उस एग्जाम्पल के रूप में अभी 2 महापुरुष जो अभी हो गए थोड़े समय के अंदर, श्री श्रीमद राजचंद्र जी, बहुत बड़े ज्ञानी, वो भी इन विज्ञान को अनुभव करते हुए भी फ्रंटली पब्लिक के सामने वो प्लेस नहीं कर पाए। वॉट एवर द रीजन, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जिनको ये विज्ञान खुला हुआ था, उनको भी कहना पड़ा कि ये विज्ञान में जो मेरे को जो प्रकट हुआ वो मैं बता नहीं सका, बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। तो इसीलिए ये विज्ञान प्राप्त होना एक सब्जेक्ट है और आम जनता के सामने पेश करना एक दूसरा सब्जेक्ट है। तीर्थंकर के अलावा, तीर्थंकर भगवंत के अलावा कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान आम पब्लिक के सामने पेश नहीं करते हैं नॉर्मली। आप समझो, इस लेवल का ये विज्ञान है, आप समझे? और इसीलिए ये विज्ञान की बातें आम तौर से धर्म संप्रदाय में होती नहीं है, क्योंकि विज्ञान में तो सिद्धांत चाहिए, उत्तर चाहिए, गोल गोल बातें नहीं चलेंगी। फिर तुम कहोगे तुमको श्रद्धा रखना है तो फिर साइंस में तुझे नहीं आएगा। तो इसीलिए विज्ञान कहना आसान नहीं है। और इसीलिए कहा कि विज्ञान के हर संजोग बताने का, सब संजोग शक्ति सब कुदरत देते हैं, सामर्थ्य आप लेकर आते हैं, मगर संजोग और शक्ति कौन देगा? आज कुदरत देगा। सामर्थ्य वो तुम्हारी दशा है, मगर दशा को प्रेजेंट करने के लिए शरीर चाहिए, संयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये तीनों कौन देगा? कुदरत देगा। इसमें आप कुछ कर सकते हैं। अगर मैंने तीर्थंकर का क्वालिटी वाला कर्म बनाया तो तीर्थंकर का बॉडी मिलना, तीर्थंकर के लिए मेरे को संयोग मिलना बात करने का, और शक्ति मिलना, ये तीनों कौन देंगे? कुदरत। और जो कुदरत देंगे वो ले भी
नहीं, क्योंकि उनका है, ये तो रोल के लिए दिया था, कोई मालिक के लिए नहीं। कि तीर्थंकर पद की परमानेंट मिल जाए किसी को, बॉडी तब तक मिलेगा। फिर वहां जाएंगे तो सिद्ध में तो केवल ही है या तीर्थंकर, दोनों एक ही है, क्योंकि ये तो तीर्थंकर तो कुदरत ने दिया हुआ है स्टेटस, रोल के हिसाब से, ये कोई तुम्हारा परमानेंट स्टेटस नहीं है। तो ये सब बातें समझने के लिए ये हमारे पास डेवलपमेंट और विजन चाहिए। तो आम लोगों को इस प्रकार की बातें समझ में नहीं आती है और नहीं ये समाज में इस लेवल की बात होती है, तो इसीलिए बहुत हाई लेवल की बात है। भले मेरी भाषा एकदम सरल है, सहज है, सुगम है, मगर लेवल बहुत हाई है और ये कुदरत ने दिए हुए शक्ति और संयोग है। नहीं तो इतने गूढ़ भाषा, अध्यात्म को गूढ़ भाषा बोलते हैं, गूढ़ विषय बोलते हैं, इसको इतना सिंपल भाषा में पब्लिक के सामने पेश करना ये कोई आसान बात नहीं है। जो दुनिया में नहीं बताई गई वो बात बताना है, जो बताइए वो तो सब बताएंगे कॉपी करके, उसमें कोई नई बात जो दुनिया में अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है वो बात बतानी है। और इसीलिए ये विज्ञान का जो आध्यात्म विज्ञान का जो डेप्थ है वो डेप्थ समझने जैसा है, और जितना समझोगे इतना आप आसानी से, क्योंकि उसके उपयोग करने के लिए कोई बाह्य संजोगों की आवश्यकता नहीं है कि विशिष्ट प्रकार के संजोग होंगे तो ही मैं उसका उपयोग कर सकूंगा, मेरे पास कोई समय होगा तो ही उपयोग कर सकूंगा, ऐसा नहीं है। कोई भी समय पे आप 24 आवर्स ये विज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि विज्ञान को परफेक्टली, डीपली, एग्जैक्टली समझने की जरूरत है। एप्लीकेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी प्रश्न लेते हैं, सुबह का पहले लेते हैं स्वामी जी जो बाकी है। सवारे मारो रही गयो तो प्रश्न विचार हाँ, बोलो एक मिनट, એટલે આમાં લખેલા इसमें चिट्ठी होगी ना, એ નાની ચિઠ્ઠી છે પણ પ્રશ્ન અહીંયા બધા પડ્યા છે મોબાઈલમાં બરાબર हितेश शाह, हितेश शाह हाँ है? चलो शुरू करता हूँ। पहले दिनेश भाई का ले लेता हूँ, सुबह का बाकी है। दिनेश भाई शाह, महाराष्ट्र, पुणे। तो जय सच्चिदानंद। हाँ, माइक माइक पीछे, जो लंबा माइक है वायर कौन सा लंबा है वो पीछे दे दो। हाँ बस बस बस, कोई बात नहीं, कोई जहाँ आप चेयर पे बैठ के भी वायर होता है तो बैठ सकते हैं, डोंट वरी। हाँ बस बस, वायर नहीं है तो फिर आगे आ जाओ प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। उन्होंने प्रश्न नहीं किया है मगर प्रश्न माइक पे करने के लिए लिखा है कि जगह ऊंची होवाथी डायरेक्ट पूछवानी परवानगी आपशो जी, प्लीज कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रभु जी, हिंदी में गुजराती में हिंदी हिंदी में बोल सकते तो हिंदी हाँ, में हाँ। बोलो, मैं उत्तर तो हिंदी में दूंगा। परसों एक महात्मा ने प्रश्न किया था, लेकिन कंफ्यूज थे। उनकी बात से मुझे भी कुछ जानना समझना था। शायद उनका प्रश्न ये था कि क्या आज जो घटित हो रहा है, जैसे कि ये हो महात्मा वाणी, ये रंग कलर, ये जो भी कुछ घटित हो रहा है वो 5000 साल बाद या 50,000 साल बाद ऐसा ही आएगा क्या? नहीं, गलत बात है, 100% गलत है। अच्छा, तो फिर ये अगर कॉपी ही होना है तो पुरुषार्थ की जरूरत क्या है, बताइए, वो पहले बताइए। मेरा उत्तर है हाँ। अगर कॉपी ही है तो पुरुषार्थ शब्द की जरूरत क्या है वो बताइए। हाँ, तो एक मिनट। हाँ, आज जो है 5000 साल पहले था, कल जो होगा 5000 साल पहले, परसों होगा 5000 साल पहले, फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? नहीं है। उत्तर मिल गया। हाँ जी, मतलब ये बात 100% गलत है। बस आगे बोलिए। यानी मनुष्य के लिए ये कर्म के सिद्धांत कोई के भी हिसाब बात से- में हाँ,
मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, कॉज स्वतंत्र है, इफेक्ट मैकेनिकल है। समझ में आया? हाँ जी। जो कॉज करोगे उसका रिजल्ट कुदरत देंगे, फिर वो आपके हाथ में नहीं है। मगर कॉज करोगे ऐसा रिजल्ट देंगे, कुदरत अपनी मर्जी से नहीं देंगी। समझ में आ गया? हाँ जी। और इसीलिए कॉपी होगी वो कभी पॉसिबल नहीं, कोई भी लेवल से। क्या बताया? कोई भी लेवल। कोई भी लेवल से। पहले आपके व्याख्यान में सुना था, उसमें मैं करता हूँ, टाइम जोन एक रहता है और क्षेत्र। और आपके व्याख्यान में, अपने व्याख्यान में ऐसा था कि जो भी, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, वाणी अपनी, आपकी जो वाणी है या किसी की भी, वो अक्षय है? मतलब प्रश्न करते हो कि नहीं, मैं प्रश्न पूछता हूँ कि वाणी जो निकलती है वो अक्षय है क्या, चिरंजीवी है क्या? नहीं। तो क्लाउड में जाती है ना, तो क्लाउड में जाने के बाद वो उसको परमाणु के रूप में रहती है। कौन से रूप में? परमाणु के रूप में। परमाणु के रूप में। तो ऐसे कोई स्थान, क्षेत्र, संयोग ऐसे आने के बाद वो वापस कर आती सकते है हैं, क्या? कर सकते हैं। आ सकती है। वाणी आ सकती है। हाँ, तो वही। मगर वो परमाणु हो गया, वो व्यक्ति नहीं हुई। अच्छा। व्यक्ति के माध्यम से निकली हुई वाणी। अच्छा। समझ में आया? हाँ, यानी किसी पे कोई शक्ति भी हो। माध्यम से स्पीच निकलेगी, चाहे टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, और कोई मीडिया से जो वॉइस निकलेगा, वो वॉइस के उद्गल कुदरत में रहता है। आप समझे? वॉइस परमाणु से, बॉडी से सीधा संबंध नहीं है। अच्छा, यानी वाणी से। बॉडी वो वॉइस को व्यक्त करने का माध्यम है, मोबाइल वॉइस को व्यक्त करने का माध्यम है, टीवी वॉइस को व्यक्त करने का माध्यम है। शरीर, मोबाइल, टीवी में वॉइस नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। टीवी तोड़ देंगे, निकलेगा अंदर से आवाज? नहीं। क्यों? ऑटोमोटिव। नहीं निकलेगी तो कहां से निकलता है? नहीं, वो नहीं निकलेगा। तो वो मीडिया है, जहां से वो रिले करते हैं, वो रिले करने वाला यहाँ से आप सुन सकते हो, मगर टीवी के अंदर वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मीडिया है। आप समझे? एंटेना से आवाज आके, पिक्चर आके वहां से आपको दिखती है। समझ में आया? टीवी में कुछ है नहीं, टीवी में सिर्फ मैकेनिज्म है, वॉइस। इस बॉडी में वॉइस नहीं है। आप डॉक्टर को पूछो, काट के बताओ कहाँ वॉइस है, तो नहीं। क्यों? तो परमाणु है, तो परमाणु रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? जो इंसान में जो शक्ति अगर है तो कर सकते हैं। परमाणु को सब कर कर सकते हैं और वो वाणी निकल सकती है। बाकी आम इंसान के बस में नहीं है। नहीं ओके। नहीं निकलती। ज्यादातर मुक्त पुरुष ऐसी बातों को रिकॉल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग अनुभवी का है, रिकॉर्ड का नहीं है। इसीलिए हर तीर्थंकर जो आते हैं वो अपने अनुभव को पेश करते हैं, पिछले तीर्थंकर के अनुभव को पेश नहीं करते हैं। समझ में आया? हाँ जी। और इसीलिए वर्तमान की वैल्यू होती है, रिकॉर्ड की वैल्यू नहीं। अगर महावीर कहे कि ऋषभ भगवान ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? हाँ जी। लाइव प्रभु जी, अनुभवी एग्जाम्पल होना चाहिए, तभी अनुभव का मार्ग चलेगा। जब बिन अनुभवी व्यक्ति बोलेंगे तो बिन अनुभवी का मार्ग चलेगा, अनुभव कहाँ से आएगा फिर? तो प्रभु जी, कई बार ऐसा क्यों लगता है, कहीं कोई प्रदेश गए या कहीं और स्टेट में गए तो वहाँ पहले कभी भी नहीं जाते, लेकिन वैसा लोग वहाँ के परिचित लगते हैं, वहाँ के रास्ते परिचित लगते हैं कि जैसे ये मुझे मालूम है, और सहजता से वहाँ घूमते हैं, तो कभी ऐसा क्यों फील होता है? वो तो हो सकता है, कर्मों का हिसाब पहले वहाँ खुला होगा जी। और इसीलिए आपको ये अवतार में दोबारा भी जाना पड़ा। अच्छा।
कनेक्शन तो होता है ना, हाँ जी, कनेक्शन तो आज इस वर्ष में आप जो जो व्यक्तियों से मिलते हैं, हाँ, इसका हिसाब आपने कब लगाया बनाया? पहले के वर्ष में। पहले के वर्ष में। तो ये सब संयोग नहीं होंगे, हाँ, समझ गया प्रभु जी। बॉडी अलग होगी हाँ जी, तो वो तो होगा ही नहीं। अभी आपको जो माँ बाप मिले पिछले अवसर का कोई कनेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल। तो फिर वो तो कॉमन बात है ना, मगर कॉपी नहीं है। आप समझो हर बर्थ में कॉज इफेक्ट सबके इंडिविजुअल एंड अलग अलग होती है। आज जो माँ बाप है वो पिछले अवतार माँ बाप से वो जरूरी नहीं, नेक्स्ट बर्थ में होगा वो जरूरी नहीं, तो ये बात है, हर बर्थ में सब कुछ चेंज होता है, मेरा कहने का मतलब है। हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो गया? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, तो दूसरे का प्रश्न। हाँ, अभी हितेश शाह, ये लिखा है स्वामी जी को कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वामी जी मोबाइल नो प्रश्न रख्यो छे। हाँ लिखो। ओ ले तो मोबाइल में लगे। ओ ओके ओके, बोलो बोलो विचारવું નહીં પડે, कोई कोई बात એક ખાલી ક્વેશ્ચન તરત અવાજ આવે છે ઉપરથી શીખો. હા, શું? સ્વામીજી આપણે સંભળાય बंद છે બરાબર છે, ફોન જ છે. આવાજ સ્વામીજી આપણે નિગોદમાંથી જીવ એટલે પહેલી વાર આવે, મનુષ્યોની વાત નથી, એક ઇન્દ્રિયમાં જે આવે છે, એક ઇન્દ્રિય મનુષ્યમાં આ બધી તો ભાવ પ્રમાણે જન્મ મળે ને બધું થાય, પણ એક ઇન્દ્રિયમાં જ્યારે આવે છે પહેલી વાર નિગોદમાંથી, તો શું છે એનું પ્રોસેસ? એટલે કે નિગોદમાં બંને સાથે જ હોય છે, આત્મા અને જીવ, કેવું? નિગોદમાંથી જ્યારે પહેલી વાર આવે ત્યારે એક શું ઇન્દ્રિય, સાથે હોય છે? નિગોદમાંથી જે જીવ એક ઇન્દ્રિયમાં આવે છે હા, ને, ત્યારે શું સાથે હોય છે? નિગોદમાં હોય ત્યારે એ નિગોદમાં જીવ આત્મા અને જીવ સાથે ત્યારે બી હોય છે અંદર. जीव शब्द बॉडी को लगता है, जिसका जन्म होता है, जीवन होता है, वो मृत्यु होता है, वो जीव है। जिसका जन्म जीवन मृत्यु नहीं है वो शिव यानी परमात्मा है, और जीव और शिव ये है। तो निगोद में से व्यवहार राशि में आएंगे, उस समय उसको एक इंद्रिय का जो बॉडी मिलेगा वो जीव है, इसके अंदर आत्मा है। एक इंद्रिय में आने के बाद आत्मा आता है। एक इंद्रिय में आना और आत्मा आना दोनों साथ में हो गए। जैसे हम शरीर में आए तो बॉडी अलग आए, नहीं तो आएगा कहाँ से? तो बॉडी के साथ ही आएगा। आप समझे, मगर फुल बॉडी के फॉर्म में नहीं होता है। तो निगोद में कैसे रहता है वो इंद्रिय? निगोद में जब रहता है तब निगोद में भी बॉडी है उनकी, निगोद में बॉडी है, हाँ, मगर वो अव्यवहार राशि है, जिसका टाइटल टाइटल नहीं है। यहाँ एक इंद्रिय ही है, मगर यहाँ टाइटल के साथ। तो एक इंद्रिय में आने के बाद उसको बॉडी भी है और आत्मा भी है, और निगोद में खाली बॉडी आत्मा नहीं, बॉडी भी है आत्मा भी है, मगर वहाँ टाइटल नहीं है। टाइटल नहीं है। ये व्यवहार जगत में टाइटल से सब कुछ चलता है। एक इंद्रिय जीव का भी टाइटल है, तो गुलाब का छोड़, ये गेहूं, ये चावल एक इंद्रिय है, मगर टाइटल है कि नहीं? टाइटल है। ये सब्जी सबका टाइटल है ना, वहाँ टाइटल नहीं है। ओके। और जब ये पंचेंद्रिय में मनुष्य में आता है पहली बार, तो कई बार सुना है कि अफ्रीका कहते हैं ना, अफ्रीका के जंगल ये आदिवासी टाइप रहते हैं, पहली बार जब आते हैं तब मनुष्य में। तो मेरा ये पूछना है कि ये तो तीसरा चौथा आ रहा होगा, ये पहला आ रहा जब युगलिक रहते हैं, जुड़वे में जन्म लेते हैं, शादी करते हैं, कुछ ऐसा रहता है, और कल्पना उसके सामने बैठ जाते हैं, कुछ जरूरत है तो मांगने के लिए, तो वो भी तो मनुष्य में तो है ही है, वो भी दो जीव, तो वो भी निगोद से ही आए। तो काल के हिसाब से वो ऐसा है कि उस काल में जो निगोद से आएगा तो वो युगलिक के हिसाब से जन्म लेगा, और इस काल में आएगा वो आदि पहले आदि मानव के हिसाब से जाएगा, पंचेंद्रिय में आने के बाद ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हर समय में जो जीव आता है वो जीव नॉर्मली जहाँ जंगली अवस्था होती है वहाँ से ही पहली बार मनुष्य के रूप में पैदा होता है। एक इंद्रिय तो कहीं भी हो सकता है, मगर मनुष्य अवतार पहले आदिवासी जंगली अवस्था होते हैं, जहाँ कोई कल्चर नहीं है, कपड़े नहीं है, एजुकेशन नहीं है, संस्कार नहीं है, लाइक अ एनिमल।
जंगल में ही पैदा हो गए, जंगल में ही जीवन पूरा करेंगे, जंगल में ही मरेंगे। तो युगलिक भी ऐसे ही रहते हैं। हम्म? जो पहले आ रहे में जो मनुष्य योनि में आते हैं तो वो भी निगोद पास करके ही आए कि 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय होते तो अंतिम बात के सिद्धांत पे ही। युगलिक निगोद से थोड़ा, युगलिक तो मनुष्य है ना। हाँ, मनुष्य में इसमें तो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय पास किया ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सीधे निगोद से तो युगलिक नहीं बने ना। मैं वही बता रहा हूँ। युगलिक जो है वो 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक आने के बाद मनुष्य में आते हैं, पहले आ रहे में। तो वो लोग एकदम आदि मनुष्य जैसे नहीं रहते, जैसे कल्पवृक्ष के समय सब मांग लेते ये रहते। तो वो एक अलग अवस्था है। उस समय की स्थिति ऐसी है कि उस समय कोई भी ज्ञान की भाषा कहो या कुकिंग की बात कहो या खेती की बात कहो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं होता है युगलिक के समय। और इसीलिए है तो जंगलों में ही होते हैं, मगर जब बॉडी होगी तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, थाक लगेगी, नींद लगेगी, ये सब लगेगा। मगर उस समय कोई प्रकार की ऐसी सुविधा नहीं होती है कि ज्ञान के माध्यम से वो इनका लाभ उठा सके। जैसे पेड़ होते हैं मगर उसको मालूम नहीं है कि खा सकते हैं कि नहीं खा, ज्ञान नहीं है मतलब। आप समझे? आज आप अफ्रीका के जंगल में जाओ तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे वो नहीं खाते हैं, ज्ञान नहीं है। फ्रूट खाने जैसा है पर ज्ञान तो होना चाहिए ना, वो डरते हैं। आप समझे? ऐसे जंगलों में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बड़े नेचुरल होते हैं, मगर कोई लेते नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप समझे? ऐसा है। तो वो समय युगलिकों का है, मगर वो भी नहीं कहते। मगर अभी की जो बात है, ऋषभदेव भगवान के जन्म के बाद, प्रथम तीर्थंकर के आने के बाद ये सबको दिया जाता है। धीरे धीरे अपनी संस्कृति कल्चर धीरे धीरे डेवलप होती है। तो उस समय से युगलिक का लाइफ बंद हो जाता है। और युगलिक काल में किसी ने जन्म लिया है, फिर वो वहाँ से देवलोक चला गया, तो वापस मनुष्य में कर्म के लिए आएगा। तो ऐसा डेवलपमेंट ऐसा हो सकता है कि युगलिक काल में वो मनुष्य था, फिर देवलोक या करके वापस मनुष्य में कुछ ऐसे कर्म किए, नरक में गया या मनुष्य में, जैसे कि तीसरा चौथा में भी तक आ सकता है वो युगलिक वाला मनुष्य आ सकता है। अपने देखो कर्म के हिसाब से वो आ सकता है। कौन के हिसाब से? कर्म से, मर्जी से नहीं आ सकता। ओके। कोई भी व्यक्ति मर्जी से नहीं आ सकती, कर्म के हिसाब से आ सकते हैं। तो इसीलिए युगलिक होना, देवलोक में जाना, ये युगलिक के समय जो जीव होते हैं वो जीवों की भावना, मनुष्य तो है ही, और इसीलिए उसके पास कर्म बांधने की सत्ता भी है, भले ज्ञान नहीं है, मगर उनसे फुल बॉडी तो है ना, उसको 5 इंद्रिय। और इसीलिए ज्यादातर युगलिक लोग देवलोक में ही जाते हैं। तो कोई बुरी भावना ही नहीं होती, न कोई डिमांड है, भौतिक सुख भी नहीं। और दोनों साथ में जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, और एक युगलिक को जन्म दे देते हैं। बस यही परंपरा चलती रहती है, उसमें ज्यादा कम कोई शब्द है नहीं। अरे अब बीजो क्वेश्चन जो है, 3-4 क्वेश्चन है। आपने कहा था कि आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है वो एक बार आगे जाए, जैसे एग्जाम्पल है कि 315 डिग्री पे गए, फिर ऐसे कर्म किए कि नरक भी हो गया या देवलोक भी हो गया, तो वापस आकर 315 से शुरू होगा उसका, हाँ, बराबर 315 से शुरू होगा डिग्री में। लेकिन एक जगह पे ऐसा भी बताया कि 7 से लेकर 11 तक का जो उठाना है वहाँ अप एंड डाउन होते रहता है, 7 से लेकर 11 तक। तो जब डेवलपमेंट है आगे जा रही, तो 7 से 11 के बीच कैसे अप डाउन होता है एक्चुअली? 7 तक ही डेवलपमेंट है, 8, 9, 10, 11 एप्लीकेशन। वो डेवलपमेंट, एप्लीकेशन मतलब अनुभव, उपयोग है। अच्छा, डेवलपमेंट 7 तक ही है, उससे आगे डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। फिर एप्लीकेशन शब्द आएगा, और वो भी 11 से फिर वापस आ जाता है, 10 से वापस आ जाता है, 9 से वापस आ जाता है। आप समझे? मगर एक बार 12 तक पहुंच गया फिर वापस नहीं है, वो पास हो गया। 7 से पीछे भी नहीं जाएगा। 7 से पीछे तो नहीं, कभी नहीं जाएगा। नरक में जाएगा तो भी नहीं जाएगा। तो ये मुझे ऐसा समझ में आता है स्वामी जी कि 7 से 11 के बीच जो अप डाउन होती है, 7 से 11 के बीच जितनी भी, तो
नहीं, किताबों में ये बातें नहीं लिखी हुई। नहीं नहीं, कहीं भी नहीं। बताओ मैं आपको, अगर आप समझते हैं, जैसे ये तो एग्जाम्पल हमारे सामने है कि प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं वो नरक में है और बाद में मनुष्य में आके मोक्ष में जाने वाले थे, यानी उसका डेवलपमेंट माइनस नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। मगर ये बात कोई बताते हैं, ये बात कोई बताते हैं? नहीं बताते। तो इसलिए कहा विज्ञान में जो रहस्य नहीं बताया गया है वो बताते हैं। किताबों में भी नहीं है, स्टोरी के रूप में है, साइंस के रूप में नहीं। क्या नहीं है? कहीं डिटेल में इतना नहीं है। हाँ, हमने तो बहुत बार सुना है, पढ़ा है सबने कि भी तीर्थंकर भगवान का जीव है नरक में, पर बाद में तीर्थंकरों के मुफ्त में जाएगा। तो वहाँ तो किसी ने नहीं कहा, फिर डेवलपमेंट कहाँ गया इसका नरक में? किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है ना। वहाँ पाप पुण्य की दृष्टि से ऊपर नहीं गए, दृष्टि का लेवल ही लिमिटेड है, वहां तक नहीं जाएंगे ना। वो डेवलपमेंट है, वहां तक नहीं जाएंगे कि डेवलपमेंट इंटेक रहता है नरक गति में जाने के बाद, वो वहां तक जाएंगे ही नहीं। बोला भगवान वहां से आके फिर यहाँ आके फिर मोक्ष में गए, उसके पीछे क्या साइंस है वो कोई नहीं बताएगा, वो स्टोरी में नहीं आता है ना। तो विज्ञान स्टोरी से बियॉन्ड होता है, क्या होता है? ये दृष्टि का विषय है, ये थियरी का विषय नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ। स्टोरी तो सबको मालूम है। हाँ, तो एक्चुअली इसमें एक प्रोसेस हो रहा है कि 7 जैसे 7 पास किया और 7 से 11 के बीच अप डाउन चालू है। एक चीज ऐसा आया कि उसे 8 कंप्लीट कर लिया अप डाउन होते, तो अब 8 से 11 के बीच आगे जाएगा। नहीं, डेवलपमेंट 7 तक 8 तक कंप्लीट कर लिया। 8 पास करने के लिए जो 8 पास होता ही नहीं है ऐसा। अच्छा, 11 ही सीधा पास होगा। ये जागृति है। ओके। 8, 9, 10, 11 जागृति है। जागृति नहीं रही तो कम बैक इन 7, फिर दूसरी अवस्था में फिर प्रयास करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर प्रयास करता है, ऐसे करते करते पास हो गया। अब 48 मिनट तक रहा, यहाँ जागृति रखना है, संजोगों का इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी जागृति 48 मिनट रहेगी तो केवल तो सहायक संकेत हो गया, केवल दर्शन हो गया, फिर वापिस तो 7 से सीधा 12 में ही जाएगा वो। सीधा 12 में टिकेगा, 7 से 11 जाएगा, टिकेगा, वापिस आ जाएगा। 12 में जाएगा तो फिर टिकेगा, फिर वापिस नहीं आएगा। तो अभी ये दादा भगवान के जितने लोगों ने फॉलो ज्ञान लिया है, तो निश्चय से कहते हैं 12वां, निश्चय से 12वां, और जो प्रतिष्ठित आत्मा जो चार्ज कर रहा है वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसा फिर निश्चय से 12 में बिठा दिया कहते हैं, बराबर है। अब पुरुषार्थ से पूछना है तो प्रतिष्ठित आत्मा में 5 भी हो सकता है, 4 प्रतिष्ठित आत्मा, 7 में ऐसा एग्जैक्टली। पहले हर बातों को समझो। एक बात आपने तय कर दिया कि निश्चय से बिठा दिया, तो क्या क्या आध्यात्म का मार्ग मैजिक है? मैजिक नहीं, वही बता रहा हूँ। नहीं, मालूम ने अपने पति को क्यों नहीं बिठा दिया? नहीं, प्रश्न तो होने चाहिए ना अपने को। इफ इट इज अ पावरफुल पर्सन तो एनी कैन डू, तो कोई भी कर सकता है। तो किसी ने कहा उसमें हमको डिस्कशन नहीं करना है, मगर आपको समझना तो एक नहीं समझना चाहिए। इफ एनी वन इज पावरफुल तो किसी को भी कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर समझो ना, सब रिलेटिव सत्य है, कोई किसी को बता नहीं सकते, मार्ग दिखा सकते हैं, बिठा नहीं सकते। आपको ही आपकी एग्जाम दे के पास करना पड़ेगा, मार्ग बता सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए व्यवहार से, निश्चय से इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये फिर माया की जाल में फंस जाओगे। इसीलिए कंप्लीट ये है कि ज्ञानी पुरुष ने जो ज्ञान और दर्शन की शुद्धि का मार्ग बताया है, वो उपयोग करते करते हम पास होके केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई भी जा सकते हैं। बिठा देना यानी किसी के पास इंडिपेंडेंट पावर है, तो फिर पुरुषार्थ का महत्व क्या है? नहीं, क्वेश्चन तो होना चाहिए ना, मैं करूं ऐसा नहीं। एक थिंकर व्यक्ति को प्रश्न होना चाहिए, कोई व्यक्ति हमको कोई लेवल पे बिठा सकता है, मतलब पुरुषार्थ कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो वही एक्चुअली मन में हुआ। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं,
और हुआ होगा तो कभी पूछा क्यों नहीं किसी को? यहाँ पूछने का जवाब लगा के पूछने से मिल जाएगा वहाँ। अरे मेरी बात नहीं, कहीं भी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर ये प्रश्न उठा होता तो कहीं से भी पूछ तो सकते हैं ना कि इज इट पॉसिबल? एग्जैक्टली जवाब ये प्रश्न की बात है। एग्जैक्टली जवाब नहीं मिला था, यहाँ मिल गया। है नहीं? तो कोई बातों को अगर श्रद्धा के फॉर्म में समझना है तो करेक्ट है। श्रद्धा में तो उत्तर देना नहीं, मानना ही है आपको। मानना ही है। जब सिद्धांत आएगा तो प्रश्न तो उठेगा और उत्तर नहीं दे सकोगे तो फिर मानने का मतलब क्या है? तो बात ये है। और ग्रहों और संजोगों दोनों एक ही, इसमें क्या फर्क? ग्रह और संजोगों, एक कहीं मैंने अध्यात्म विज्ञान की बुक में पढ़ा था, अभी मेरे पास पेज नंबर नहीं है। ग्रह और संजोगों दोनों एक ही है क्या? मतलब कहाँ ग्रह, कोई भी ग्रह बोलते हैं ना, मन लिखा कहाँ है? आध्यात्मिक बुक मैंने पढ़ा था, अभी लेके नहीं आया, एक्चुअली अंडरलाइन भी किया था और लिखा भी है। ग्रह और संजोग एक ग्रह ही मतलब है। ये जो भी राहु के जो भी नहीं, ग्रह के आधार से ये परिणाम आता है और वो कॉज के समय वही ग्रह रहता है जो रिजल्ट के समय आता है। ऐसा है। एग्जाम्पल देखिए कैसे नहीं कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय कौन सा ग्रह था, उसके आधार से तुम्हारा जीवन बनेगा। जन्म के समय राहु केतु है तो वो आगे जीवन इसी तरह से हाँ, तो उसका इम्पोर्टेंट परिणाम के समय रहेगा। और वो आया है क्यों? क्योंकि कर्म बाधते समय वही ग्रह था। कर्म मानते थे वही ग्रह था। तो जो बाधते समय था वही निकलते समय होगा तो तुम्हारा काम टैली होगा। टैली समझते हैं ना? कि अभी उनको राहु की राशि चलती है, अभी मंगल चलता है, अभी ये चलता है, तो उनके लिए अच्छा है, इनके लिए अच्छा है। आप समझे? तो ये जो जब कर्म बांधते हैं तब ये ग्रह रहता है। वो तो ग्रह तो रहता है, तो कर्म बांधो ना बांधो मोक्ष में जाओगे तो भी रहेगा, उससे क्या मतलब है? तुम्हारे बारे न मानने से वो तो परमानेंट है। और एक जो क्वेश्चन था कि जब ये जन्म में मैंने पुण्य किए और पाप भी किए, बराबर है। अब जो मैंने पाप कर्म किए हैं, अभी लाइफ चालू है मेरी, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा निश्चय करूं कि जो भी मैंने पाप किए हैं इस जन्म में, अरे जो पाप बांधे, भाव से बांधे, सॉरी क्रिया की तो कंप्लीट हो गया, भाव से मैंने जो पाप बांधे हैं, तो अगले जन्म में वो पहले 10 साल की एज तक आ जाए, पूरे कंप्लीटली आ जाए। क्योंकि सामान्यतः सुना है कि भाई अपना पुण्य कर्म होता है, अपना सोचा होता है, पाप कर्म में नहीं होता है। एक सामान्य मैंने सुना है, समझ गया। अभी ये मैं सोचूं कि इस जन्म में मैंने भाव से जितने भी पाप कर्म बांधे हैं वो अगले जन्म में 1 से 10 साल की उम्र तक आ जाए, भले वो कंप्लीट होने के लिए मैं, क्योंकि मेरा सोचा होगा तो मेरा पुण्य भी थोड़ा उधर खर्च हो जाएगा। तो ये पॉसिबल होता है क्या इस तरह से? कोई भी चीज नहीं हो सकती ना। कुदरत डिसाइड करे कब देना है? आपके कर्म का ड्यू डेट सीक्वेंस में कुदरत ने डिसाइड करेगी, हम नहीं कर सकते। कम नहीं कर सकते, राइट। पूरे लाइफ की सीक्वेंस वही डिसाइड करें, जैसे कहते हैं नेचुरल कुदरत का जो प्रोग्राम होता है, कुदरत का प्रोग्राम, उसमें हमारा कर्म का डाटा जाता है और वही सीक्वेंस फिक्स करता है। राइट। हम नहीं कर सकते कि ये कर्म के भुगतान मेरे को कब मिले। और एक सत्संग केवल ज्ञानी उसको बता सकते हैं जरूर, मगर उसको बना सकते हैं चेंज भी नहीं कर सकते। खुद के लाइफ के लिए नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या बात है? खुद के लाइफ के लिए भी वो चेंज नहीं कर सकते। ये कोई फ्रीडम नहीं है किसी के, ये वर्ल्ड में किसी के पास कोई प्रकार की फ्रीडम है ही नहीं। एनी पर्सन ऑफ द यूनिवर्स, देयर आर नो एनी काइंड ऑफ फ्रीडम टू थॉट, टू स्पीक, टू एक्ट। तीनों में से किसी प्रकार की फ्रीडम किसी के पास नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम के मुताबिक चलता रहेगा और वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने का काम कुदरत का है, व्यक्ति का, बुद्धि का, पावर का, होशियारी का, चालाकी का नहीं है। प्रोग्राम तुम्हारा जन्म से पहले फिक्स हो चुका है और उसी के मुताबिक संयोग और शक्ति मिलेगी और तभी तुम्हारे से काम होगा। संयोग है, शक्ति नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा, शक्ति है, संयोग नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज पर योर
प्रोग्राम। आप इसमें इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं वो ऐसा मानते हैं, वो आपकी भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है। इसीलिए कहा ये कुदरत का है, क्यों अभिमान करते हो? क्यों अभिमान? आपको मिला है, आपके पुण्य से यूज करो, कोई मना नहीं करता। मालिक मत बनो। क्या नहीं बनो? मालिक नहीं बनो। कुदरत चाहे तब तुम्हारे ब्रीदिंग साइकिल बंद कर सकते हैं, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन क्या करोगे बताइए? ये साइकिल का कंट्रोल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अनुभव में भी आ रहा है तो अलग-अलग। इसीलिए अहंकार की, हाँ, ये विज्ञान को जानते रहो, और अगर जानोगे और जानने का प्रयास चालू रखोगे तो वो विज्ञान की जो आपका जो विजन है, आपकी जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, वो भी साथ में आएगी नेक्स्ट बर्थ में, एज अ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट समझ में आएगा। बाकी रिलेटिव सत्य में कुछ साथ में नहीं आने वाला है। दुनिया उसको आज माने या लाख अवतार के बाद माने, यही सनातन सत्य है। आप समझे? और इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि अध्यात्म विज्ञान को दुनिया के सामने पेश करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। आप समझे? कोई धर्मगुरु का काम भी नहीं है। और उनकी इसकी उत्कृष्ट भावना होगी तभी कुदरत की संजोग और शक्ति के मुताबिक ये वाणी निकलती है। आप समझे? ये रटी रटाई हुई स्पीच नहीं है, ये रेडीमेड स्पीच नहीं है। और हर बातों के लिए बोलने वाले जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि सिद्धांत है। और जब भी आप प्रश्न करोगे मैं उत्तर दूंगा, तो उसके लिए मेरे को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक दादा आपका सूत्र मिला कि अंदर જેટલું ચોખ્ખું એટલા બહાર સંજોગો પાછા મળે। तो मुझे ऐसा समझ में आया, पता ना आपके बराबर है क्या नहीं। पहले तो कंफ्यूज एक्चुअली सोचा कि अंदर જેટલું ચોખ્ખું, तो अंदर જેટલું ચોખ્ખું જે बताए अंदर, तो वो पिछले जन्म में अंदर ऐसे भाव किए हैं, तो आज ऐसे संजोग अच्छे मिलेंगे, राइट? इज इट लाइक दैट? चोखा शुद्ध का मतलब होता है जितना बाहर का अटैचमेंट कम होगा इतना अंदर क्लियर रहेगा, और जितना बाहर का अटैचमेंट ज्यादा रहेगा अंदर डिस्टर्ब रहेगा। समझ में आया? बाहर के संयोग का इम्पोर्टेंट नहीं है, अटैचमेंट है या नहीं। बाहर पर मारा मारी करे क्या तकलीफ है? डिटैच है तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी आप सो द इनसाइड एंड आउटसाइड इज ऑलवेज सेपरेट। क्या है? इनसाइड एंड आउटसाइड इज ऑलवेज सेपरेट। मगर आप सेपरेट रह पाते हैं तो वो आपका ज्ञान दर्शन का प्रश्न है सेपरेट। मगर आप रियलाइज करते हैं तो करेक्ट है, तो फिर बाहर की असर नहीं। अंदर आप इंटेक्ट हो, इंटेक्ट मतलब क्लियर हो, मगर बाहर की असर अंदर होती है तो आप अंदर क्लियर नहीं। तो इसीलिए बाहर के संयोग के आधार से अंदर का क्लियरेंस नहीं है। वो आपके ज्ञान दर्शन की लेंथ और स्ट्रेंथ जो है वो प्रबल होती है, तो बाहर के संयोगों के इफेक्ट अंदर नहीं। दैट इज योर इनसाइड इनर स्टेबिलिटी। अंदर की स्थिरता वो आध्यात्म का मार्ग है, अंदर का वैभव वो आध्यात्म का मार्ग है, अंदर की अनुभूति के मैं शाश्वत हूँ वो आध्यात्म का मार्ग है। बाहर भौतिक की अनुभूति वो आध्यात्म का मार्ग नहीं है, ये पाप पुण्य का मार्ग है। समझ में आया? आया है। और एक था कि केवड़ी ने, आपके सत्संग में सुना था, केवड़ी ने ચેતનગર ભગવાન की बात नहीं केवड़ी की है। केवड़ी ने पूर्ण शुद्ध અને મતિ હોવું જરૂરી નથી, સંક્ષિપ્તમાં હોય તો પણ કેવળ દર્શન થાય ને કેવળ જ્ઞાન થાય। रिपीट कीजिए। केवड़ी मतलब तीर्थंकर भगवान की बात नहीं, केवड़ी की बात है। केवड़ी ने पूर्ण शुद्ध અને મતિ હોવું જરૂરી નથી,
સંક્ષિપ્તમાં હોય તો પણ કેવલ દર્શન થાય ને કેવલ જ્ઞાન થાય. हम्म, तो ये थोड़ा सुना था और समझ. वो तो बराबर है। मति और श्रुत ज्ञान तो प्राइमरी होता है, जरूरी नहीं है किसी को, तीर्थंकर को भी जरूरी नहीं है, किसी को जरूरी नहीं है। तो तीर्थंकर को जाना टिकट में जाने की जरूरत नहीं है. तीर्थंकर तो तैयारी तो होते हैं लास्ट वर्ष में। ओके, नहीं नहीं, ये केवली केवली को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अगर सत्ता में नहीं है तो भी केवल ज्ञान होगा, क्योंकि इनको बोलने का, बताने का, समझाने का रोल नहीं है। और तीर्थंकर भगवान को वो रहता ही है. तीर्थंकर भगवान को तो रहेगा, क्योंकि उनका रोल है ना। रोल के अनुरूप अगर शक्ति नहीं है तो रोल कैसे करेंगे, बताइए मेरे को। रोल के अनुरूप शक्ति नहीं है तो रोल कैसे निभाएंगे। शक्ति तो होनी चाहिए, तभी तो रोल होगा ना। इसलिए जिसका जो रोल नहीं है तो उनके लिए क्या जरूरत है। तो बात ये है। अब तो अभी हम जब पुरुषार्थ करते हैं, जैसे कोई भी संजोग आए, कोई कुछ भी हमने पुरुषार्थ किया, तो देख लिया कि भाई ये कुदरती रचना है, ये कुदरती कानून और कुदरत 6 तत्व इन्वॉल्व है, कुदरती रचना है, और मैं इससे मुक्त था, शुद्धात्मा हूँ। हमेशा एक एक जगह पे रहता नहीं, समझो रहना शुरू हो गया एकदम एग्जैक्टली। तो इस तरह से भी प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ते रहे तो भी वो केवल दर्शन तक जा सकता है, कंप्लीट जा सकते हैं। उसके लिए बहुत डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। धीरे 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 सब कुछ रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देख के हमारी दृष्टि में से उनके वैल्यू खत्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि न हमारा था, न हमारा है, न हमारा रहेगा, और न ही हमारे कंट्रोल में है। फिर उससे अटैच करने से, अटैचमेंट होने से क्या फायदा। शुरू में जब पुरुषार्थ शुरू किया तो ऐसा किया था मैंने कि जब पुरुषार्थ शुरू किया तो उससे पहले तो एक कुदरती रचना है, कुदरत और कुदरती कानून की इन्वॉल्वमेंट है, और किस तरह से तो कि परमाणु शक किए हैं, अब रिलीज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें चार की डिस्चार्ज आत्मा की हाजिर में हो रहा है, पूर्ण का गलन हो रहा है। ये पूरी डिटेल में मैं जाता था उस वक्त, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट तो उस वक्त नहीं आ रहा था। तो किस तरह से तो कि भाई ये आत्मा की हाजिर में हुआ था पूर्ण, तो गलन हो रहा है, परमाणु शक किए थे तो अभी डिस्चार्ज में रिलीज हो रहे हैं, कुदरत रिलीज कर रही है पर्टिकुलर। तो हर एक संजोग, अब मैं ऐसा एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं जाता, कोई भी आए तो कुदरती रचना करके देख लेता हूँ कि कुदरती रचना है और व्यवस्थित कुदरती रचना है, और इससे मैं मुक्त था, शुद्धात्मा हूँ। तो ये परफेक्ट है कि हर एक संजोग में इतना डिटेल में जाना जरूरी है। आपको जब कुदरती रचना नहीं दिखती है तो फिर डिटेल में जाना जरूरी है कि आखिर क्या ये अवस्था 5 तत्वों से नहीं बनी है, क्या ये अवस्था कुदरती कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर ये कुदरती रचना है। तो डिटेल जाने की जरूरत नहीं, कुदरती रचना नहीं दिखती तो डिटेल में जाओ, कुदरती रचना नहीं दिखती है तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। ये मेरा कहने का। शुरू में प्रैक्टिस करना शुरू किया तो सारी चीजें बार बार लेता था मैं, हर बार जरूर, जब कन्विंस हो जाता है तो आगे जाने की क्या जरूरत है। और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जन्म में प्रत्यक्ष प्रगत अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, और हर एक जन्म में मोक्ष जाने तक मिले, और प्रत्यक्ष प्रगत अनुभवी ज्ञानी पुरुष मोक्ष जाने के जितने जन्म है उसमें मिले, हर एक जन्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ में रहे, कहीं भी मतलब आगे पीछे नहीं हो। तो हर एक जन्म में ऐसा पर्टिकुलर टाइम पे मिले ऐसा नहीं कि 10 साल का हो गए, 15 साल के हो गए, तब नहीं। वो तो भाव कर सकते हैं, संजोग तो कुदरत को देना तो है। मैं हर एक जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समझो एक बात आगे है मेरा, 4 बात है समझो। तो अगले जन्म में जन्म से मृत्यु तक मिले, बाद में मृत्यु तो साथ में रहे, तो क्या आगे पीछे बाहर के संजोगों में कहीं इन्वॉल्व हो गए तो गड़बड़ नहीं हो, सिस्टम है, गड़बड़ हो जाए तो बाहर का संजोग क्या है, बहुत मोनी है। तो एक सवाल में प्रश्न ले लो, तो ये भाव कर सकते हैं तो हो जाएगा, ऐसा हो सकता कितना है। लगा टाइम? एक प्रश्न ले लो, सवाल ऑप्शन। ये किसका है? एम के जय सच्चिदानंद प्रभु जी एक बात छोटी, सुबह ये छोटी चिट्ठी दिया था किसने? प्रभु जी एम के नो जय सच्चिदानंद, आई डोंट नो, पूरा नाम नहीं लिखा है, सुबह दिया था।
અત્યારે હાજર નથી. પણ સવારે નતા આખી વાર ગયા હતા. ને અત્યારે વયા ગયા છે. સમાધાન થઈ ગયું એમનું. मुझे एक ही बात पूछना પ્લસ પ્લીઝ પછી આપણે પર તૈયાર કરજો. યસ अभी 5 मिनट पहले आपने बताया कि जो वाणी जो निकलती है वाणी जो निकलती है अपनी वो कुदरत में एटम के रूप में सब हो जाती है. तो अभी क्या हम ऐसे महात्मा लोग हम ऐसे समझ सकते हैं क्या कि आपकी जो वाणी निकलती है वो तीर्थंकरों की वाणी निकल रही है? क्योंकि पहले अपने व्याख्यान में आया था जो हमारे लोग की जो वाणी है जो महात्माओं की वो टेप रिकॉर्डर है. सबके टैप रिकॉर्ड ही होते हैं. टैप रिकॉर्ड तो सबके टैप रिकॉर्ड है. वो क्वालिटी उस लेवल की हो सकती है ऐसा बोल सकते हैं. उनकी वाणी नहीं, क्वालिटी उस लेवल की. अच्छा यानी जो सनातन सत्य आपके मुंह से निकल हाँ बस तीर्थंकर भी सनातन सत्य ही बताते हैं और मैं भी यही बता रहा हूँ. बस यही बात है. यानी हमें मैं यही मानना उनकी चाहिए- कॉपी नहीं करता हूँ. नहीं यही मानना चाहिए कि तीर्थंकरों की वाणी वो प्रेजेंटेशन आपके मुख से निकलता है. ऐसा तीर्थंकर शब्द बोलने की जरूरत नहीं है. मगर तीर्थंकर भी सनातन सत्य बताते हैं, मैं भी सनातन सत्य बताता हूँ. क्योंकि लोगों को क्या लगेगा फिर कि ये तीर्थंकर बन गए ऐसा बोलते हैं और मेरे को तो बनना नहीं है. आप समझे? कुदरत बनाना चाहती है तो वो उदय कर्म होगा. बिना बनाए क्यों बनेंगे हम? आप समझे? फिर अगर तुम तीर्थंकर बोलोगे कल तो बोलेंगे कि तुम देवी देवता क्यों नहीं दिखते हैं, तुम्हें कहाँ से लाओगे? फिर बोला तुम्हारा माइक चलता नहीं है तो कैसा ऐसा होगा? तो प्रश्न तो आएंगे ना फिर. इसीलिए जो है वो बराबर है. मैं लेवल की बात करता हूँ. उनका जो एंगल होता है सनातन सत्य बताने का तीर्थंकर भगवंतों का, वही एंगल मेरा है. हालांकि उनकी वाणी और ज्यादा परफेक्ट होती है क्योंकि केवल ज्ञान के साथ हैं. हमको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है. आपका दर्शन तो खुला हो गया है ना? दर्शन खुला है मगर केवल ज्ञान तो नहीं हुआ है ना. इसीलिए तो हमको जरूरत नहीं है ऐसे कोई टाइटल की जरूरत नहीं. मैं तो पहले से बोलता हूँ कि विज्ञान ही कुदरत का है तो फिर मेरा तो सवाल आता ही नहीं है. आप समझे? मैंने पहले खोला कहा है कि विज्ञान ही कुदरत का है. मेरे को सिर्फ ये कुदरत का कानून, कुदरत ने ये दृष्टि दिया ताकि मैं सनातन सत्य को समझ सकूं, अनुभव कर सकूं और दूसरों को बांट सकूं. ये मेरा रोल है. बॉडी तो कल जल जाएगी. आप समझे? हाँ जय सत्य. हाँ अभी प्लीज एक हाँ बोलिए. कोई बहन पाछा कॉपी ले माइक ले लेनो साथे रिपीट करवा માટે પ્લીઝ. ભાઈ બહેન ગમે તે જેનો અવાજ સારો હોય. સવારના પેપર પેલા પૂરા કરી દઈએ. નિસર્ગ પરીખ कुमुद पटेल. लेडीज कुमुद पटेल. हाँ प्रश्न छे कालनी વાત ઉપર છે. હાયર સ્ટેજ ઉપર હોય તો પાવર ઓટોમેટિક મળે જ છે. તો તેના ઉપયોગને માણસ માટે કરવામાં આવે તો કર્મ બંધાય. सबसे पहली बात यह है कि लोअर लेवल का व्यक्ति है या हायर लेवल का व्यक्ति है, किसी के पास कोई भी प्रकार का इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है टू यूज. तीर्थंकर अपनी मर्जी से कुछ कर सकते नहीं है. एक जीवन में अपना श्वास भी जो काउंट किया है उससे एक श्वास ज्यादा या कम नहीं कर सकते. तो श्वास जैसी
फ्रीडम नहीं है तो और कौन सी फ्रीडम किसी के पास होगी, वो बताइए। वैसे फ्रीडम नहीं है तो माइक माइक हाँ, और एक आदमी जो गलत कर बंद होगा। ચાલુ છે મોડા આગળ રાખો चालू- नजीक लाओ। कोई आदमी ने एक गलती की है, अंदर मेजर डिजास्टर हैज कम, सो अनदर पर्सन इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो उसको पनिशमेंट देना इट इज इन योर हैंड, सो यू हैव टू गिव दैट। तो अगर दिया तो उससे कर्म बनता है या नहीं बनता है, दैट इज माय क्वेश्चन। पहली बात यह है कि गुनहगार को सजा मिलना या सजा देना ये कुदरत का काम है। हम सब निमित्त बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? हम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। गुनहगार को सजा मिलेगी ही या नहीं मिलेगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि से उसको नाप सकते हैं। क्या करते हैं? डिसाइड नहीं कर सकते। कुदरत का कानून क्या है, पहले ये समझो, फिर आपको ये प्रश्न का उत्तर सही मिल जाएगा। कुदरत का ये कानून है, जो व्यक्ति को सजा मिली है वो निर्दोष नहीं होता है, और जो आज निर्दोष है इनको सजा नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो हमको लगता है कि आज ये व्यक्ति दोषित हैं, इनको सजा क्यों नहीं देते हैं, और आज ये व्यक्ति निर्दोष हैं, इनको सजा क्यों मिलती है, ये प्रश्न रहेंगे। बराबर है? तो कुदरत क्या कहती है, आज के कर्मों का फल मैं नहीं दे रहा हूँ, पिछले अवतार के कर्मों का फल मैं दे रहा हूँ। आज तुम भिखारी के घर में क्यों पैदा हुए, पैदा होते क्या गलती किया बताइए पिछले जन्म में। आज मैं धनवान के घर में क्यों पैदा हुआ, अभी मैंने क्या पुण्य किया पिछले अवतार। तो समझ में नहीं आता है कि कर्म का फल आज मिलता है। आज टैली करने जाओगे तो कोई बात टैली, भाई राम को वनवास क्या हुआ, क्या गलती थी, कोई जवाब नहीं है। भाई राम की सीता क्यों उठा के ले गए, कोई जवाब नहीं है। भाई रावण ने क्यों नहीं माना, इतना बड़ा ज्ञानी था, वाइफ को वापस देना था, उसमें बड़ी बात क्या थी, क्यों नहीं माना, कोई जवाब नहीं है। जब कर्म सत्ता के आगे किसी की चलते तो आज आप टैली करने जाओगे कि भी ये व्यक्ति दोषित दिखता है फिर भी सजा क्यों नहीं है। तो आज जो दिखता है उसके आधार से फल नहीं मिलता है। फल पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप है। समझ में आया? हाँ, पर वो काम आदमी आपके साथ कर रहा है और उसकी डेथ हो जाए और द सेम पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग, तो उसको भी ऐसी डिजास्टर हो जाए तो उसको रोकना तो आपके हाथ में है ना, बिकॉज यू आर हैव दे आर वर्किंग अंडर यू। कोई व्यक्ति किसी के अंडर में नहीं है, हाँ, हम सब कुदरत के अंडर में है। वो तो सही बात है, तो फिर और क्या कहूँ, हम सब कुदरत के अंडर में है। तीर्थंकर ज्ञानी सब, वासुदेव प्रति वासुदेव चक्रवर्ती सब कुदरत के अंडर में है सब। इसमें कोई मैंने स्पेशल तो नहीं कहा, सब कुदरत के कानून के अंडर में है। इसमें कोई व्यक्ति इंडिविजुअली क्या कर सकता है वो बताएंगे। कानून ही कुदरत का चलता है, दुनिया ही कुदरत की है, तो फिर क्या करूं, कानून उसका ही चलेगा, हमारा तुम्हारा। हम इसको अनुभव कर सकते हैं, हम इसको अनुभव करके बता सकते हैं, मगर कानून बना भी नहीं सकते हैं और बदल भी नहीं सकते हैं। बताना तो जरूरी है ना। तो बता तो रहा हूँ। ये साમે માણસને સામેના માણસને બતાવું છું કે આ માણસ આનાથી ગુજરી ગયો, તું repeat change ના કર, तो उसको पर वो मैंने क्या कहा, वो किसी के हाथ में नहीं है। आप बताना चाहो तो बता सकते हैं, नहीं बताना चाहो तो नहीं बता सकते हैं, मगर बिना संजोग आप बताना चाहोगे तो भी बता नहीं सकते हैं।
और संजोग आया तो आप नहीं बताना चाहते हैं तो भी निकल जाएगा, मगर ये आपके हाथ में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ ये एज के हाथ में नहीं है। समझ में आ गया? नहीं समझा, अजी नहीं समझो। ये उसमें किसी का नाम नहीं है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि नाम नहीं है। प्रश्न नंबर 1, छठा આરામાં ધરતી ઉગવા લાયક નહીં રહે એવું સાતમા વર્ણન છે, તો તેનું કારણ શું? બરાબર है। गर्मी भी होगी, बारिश भी होगी, मगर सब ओवर होगा। क्या होगा? गर्मी भी इतनी होगी, जल जाएगा सब, बारिश भी उतनी होगी, बह जाएगा। कोई भी चीज जब अति होती है तो नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? समंदर में इतना पानी है तो वहाँ फ्रूट नहीं उगाया जाता है, बोला पानी है तो ऐसा नहीं, जो नॉर्मल चाहिए वो बराबर होता है। ज्यादा गर्मी होगी तो भी नहीं पकेगा, और ज्यादा बारिश होगी तो भी सब साफ हो जाएगा। और इसीलिए जो छठा आ रहा है उसमें बहुत गर्मी होगी, वनस्पतियां उत्पन्न ही नहीं होगी, और जो इंसान होंगे वो छोटी छोटी मछलियां खा के जिएंगे। वो 2-2.5 फीट का होगा, बस आयुष्य भी बहुत कम होगा, मैक्सिमम 20 साल का होगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो ये छठे आरे की बात है। कर्म के फल के बिना तो भुगतान कैसे आएगी? वैसे ही आएगी ना, जैसा कर्म वैसा फल आएगा। आप समझे? बस वही तो काल है, तो काल में तो ऐसा ही रहेगा। अभी ये कलयुग है, क्या करेंगे? तो कलयुग में कलयुग जैसा ही रहेगा, सतयुग में सतयुग जैसा ही रहेगा, क्या करेंगे? इसलिए है? अभी जो लोग स्वार्थी हो गए तो दिन ब दिन वो उतरता ही जाएगा, ऐसा? हाँ, जितना स्वार्थी होगा इतना मार तो खाना पड़ेगा। स्वार्थ किसका है? रिलेटिव सत्य का, तो भुगतान भी उसकी ही तो आएगी। यही तो मोह है। क्या है? मोह से ही तो मार खाना है। आगे प्रश्न नंबर 2, તીર્થંકરોની દેશના બધાએ પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય છે, પશુઓ પણ પોતાની ભાષામાં સમજાય, તેની પાછળ સાયન્સ શું છે? तीर्थंकरों की भाषा जो होती है वो अतिशय से भरी हुई होती है, यानी उनकी भाषा वैसे भाषा नहीं होती है, नो लैंग्वेज। उनकी भाषा होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि ध्वनि साउंड। हाँ, और वो ध्वनि भी मालकोस राग में होती है। कौन से राग में होती है? उनकी ध्वनि मालकोस राग में होती है, वो लैंग्वेज नहीं होती है। मगर उस काल के जो लोग सामने बैठे हैं वो उस भाषा में समझ जाते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान ने ये भाषा बोली थी। पक्षी के लिए वो भाषा हो जाएगी, देवों के लिए वो भाषा, हालांकि भाषा लैंग्वेज नहीं है। और इसीलिए 10 भाषा वाले बैठेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। ये उनकी जो वाणी निकलती है ये उनकी विशेषता होती है, तो लैंग्वेज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नहीं, भाषा। यही तो उनकी विशेषता है ना, तभी तो कन्वर्ट होता है। आज जो आईटी का कोई यहाँ व्यक्ति बैठा है, आईटी फील्ड का कोई डीप, बोलो। आईटी फील्ड वाला, उसको मालूम होता है कि एक व्यक्ति स्पीकर होता है जो एक भाषा में बोलता है, और मैकेनिज्म उसको मल्टीपल भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। वो क्या है? तो वो लैंग्वेज को नहीं करते हैं वो ध्वनि से ट्रांसफर होती है
क्योंकि उनके पास तो लैंग्वेज नहीं है, वो ध्वनि से डिकोड करके वो ध्वनि में ट्रांसफर करके उनको लैंग्वेज लगता है। आप समझे? जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे कुत्ता दोनों भोगता है तो उनकी भाषा है, हमको मालूम होता है, मगर ये लैंग्वेज है। तो उनकी भाषा हमको नहीं मालूम है, हमको लगता है आवाज। हम दोनों जगह को तो क्या लगेगा कि तो आवाज है, लैंग्वेज ऐसा ही लगेगा ना। तो ये ओरिजिनल भाषा वो ध्वनि है, और ध्वनि है वो लैंग्वेज में ट्रांसफर होती है, इसको हम भाषा बोलते हैं। आप समझे? बाकी है तो वॉइस है। तो जो उनका जो वॉइस होता है वो ध्वनि के रूप में होता है, और विशेषता ये होती है सभी भाषा में ऑटो ट्रांसफर होता है। अभी हम भारत देश में या विदेश में अभी मशीन से ट्रांसफर करते हैं, जो उसका बट नेचुरल होता है। समझ में आया? आपकी भाषा भी हमारी भाषा भी 25 भाषा में एट मोमेंट ट्रांसफर हो सकती है मशीन से, टेक्नोलॉजी से। वो भी कॉज की इफेक्ट, वो भी कॉज की इफेक्ट, कॉज इफेक्ट तो रहेगी, मैं तो खाली टेक्नोलॉजी की बात। वो तो बराबर है, मगर उसका ऐसा भाव होगा नहीं। वो तीर्थंकर का पद है तो फिर होगा ही ना। तीर्थंकर के पद का मतलब उनको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, उनको उनकी तो वाणी ध्वनि के रूप में निकल जाती है, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाती है। ये विशेषता है उनकी। और ये भाषा तीर्थंकरों की जो भाषा होती है वो एक प्रकार की वितराग भाषा होती है। कोई तर्क वितर्क वाली भाषा नहीं होती है उनकी, किसी को बताने के लिए नहीं होती है। मैं कुछ जानता हूं उस एंगल से नहीं होती, नॉर्मल भाषा होती है। तो तीर्थंकर गोत्र वो बार बार दूसरों का कल्याण की भावना होती है, इसके आधार से बनता है। कल्याण की भावना तो है, मगर हाई क्वालिटी की। ये पाप पुण्य का कल्याण नहीं। हाँ, मगर लोगों के जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाए। हाँ, वही तो। और उस प्रकार की मेरी भाषा, मेरा चारित्र रहे ताकि लोग उससे प्रेरणा पाए। वो भी एक तो मैं शब्दों में बोलता हूँ, उत्कृष्ट प्रकार की भावना। वो बार बार होती है, इसीलिए इसके आधार तीर्थंकरों का मतलब है कि ये जीव, ये जो आत्मा है, ये जन्म मरण से कब छूटे, ऐसी मेरी भाषा होनी चाहिए। शरीर का सुख दुख तो चलता रहेगा, आप समझे ना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मगर अगर ये जीव के अंदर जो आत्मा बैठा है, अगर वो उनको अनुभूति में आ जाए तो जन्म मरण से मुक्ति पाए, सभी अज्ञान का नाश हो, फिर कोई पजल रहेगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन ये उनका विजन होता है, और टेम्पररी सॉल्यूशन वो रिलेटिव सत्य की बात में होता है। वैसा भाव बार बार होता है, इसलिए तीर्थंकर गोत्र सतत रहता है, उनको अगले अवतारों में सतत रहता है। अच्छा। और ये उनकी मैच्योरिटी के कारण होता है। वो बहुत मार खाते आते हैं और दुनिया में देखकर सार निकालते हैं। जैसे आज हम सार निकालते हैं कि दुनिया की किताब में नहीं लिखा है, मगर हमको लगता है कि दुनिया में जब चक्रवर्ती होता है तो एक शासन कैसे चलेगा, तो उसमें कोई धर्म भाषा का झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक ही धर्म होगा, मानव धर्म। आत्मधर्म का है तो वो अंदर पालन करो, बाहर तो एक ही धर्म रहेगा, ह्यूमैनिटी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो फिर पूरे विश्व में धर्म के नाम पे झगड़े नहीं होंगे। आप समझे कि नहीं? तो आज पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन को जो खाना पीना और कपड़ा चाहिए वो जरूरत से ज्यादा दुनिया के अंदर अवेलेबल है, मगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या आता है? राष्ट्र की बाउंड्री आ गई, धर्म की बाउंड्री आ गई, जाति की बाउंड्री आ गई, अंदर पक्ष विपक्ष की बाउंड्री आ गई। फिर मेरे पास ज्यादा है मगर मैं इन लोगों को क्यों दूं? तो दुनिया में जो
कुल जो फूड रिक्वायरमेंट है वो मनुष्य को जरूरत है इससे ज्यादा है, मगर इतने सारे अंतरायों के होते हुए हम इसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं और कई सारी चीजें वेस्ट। पहले जमाने में हमने ऐसा सुना है कि जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कंट्री में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, मगर वहां गेहूं ज्यादा होते थे। अभी ये गेहूं बेचने जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, तो वो कितने सारे गेहूं को, टन बंद गेहूं को दरिया में, तभी वो प्राइस को क्या कर सकते थे, बचा सकते थे। आप समझे? क्या करेंगे? तो बात ये है, और इसीलिए जो मानव धर्म पूरे वर्ल्ड में अगर प्रस्तापित हो जाता है तो बाकी सब चीजें होना आसान हो जाती है। इतने सारे झगड़े मतभेद नहीं थे पहले। हमारा जब हिंदुस्तान, जब विश्व में, जब उसकी जो बोलबाला थी, उसके धर्म की, संस्कृति की, एजुकेशन की, कल्चर की जब बोलबाला थी, तब वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के लोग यहाँ आके रह सकते थे, पढ़ सकते थे, ज्ञान पा सकते थे। कोई पैसा, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती थी, और आके ज्ञान प्राप्त करके अपने देश में चले जाते थे। कोई तकलीफ नहीं थी कि तुमने ज्ञान प्राप्त क्यों चले गए, हमको क्या लाभ हुआ, वो सब्जेक्ट ही नहीं था। उनके देश में जाके भी यही ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों के हित में वो उपयोग करेंगे। तो पैसा उस समय माध्यम, आप समझे? मगर ये हमारी जो नियत और नीति थी, वो नियत और नीति कालक्रम के आधारे कमजोर हो गई, क्योंकि हमारे जो राजा महाराजा थे वो ऐश आरामी बन गए, स्वार्थी बन गए। क्या बन गए? हिंदू राष्ट्र का हम हिस्सा है वो नहीं मानते थे। वो मानते थे मेरा राष्ट्र ही मेरा राष्ट्र है, पड़ोसी का राष्ट्र वो विरोधी का राष्ट्र है, अगर कोई इसको गिराता है तो मैं सपोर्ट करूंगा। ये नहीं समझता है कि हिंदुस्तान के ही टुकड़े होते हैं और बाहर की ताकत इसमें रोल करती है, तो वो एक दिन आपके ऊपर भी आएगी। उस समय वो ज्ञान रहता नशे में हो जाता है। आप समझे ना? फिर मर जाते हैं, क्या करेंगे? तो बात ये है। तो इसीलिए उस समय हम नहीं जागे तो अभी तक हम इसकी इफेक्ट भुगत रहे हैं। क्या करें? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रदेश के नाम पे, आप समझे, टुकड़े करने। आप घर में भी पैसे की वैल्यू है तो व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती है। वही तो, मगर कहने का मतलब यही था कि जब मानवता लो लेवल पे चले जाती है तो उसी को ही तो कलयुग का प्रभाव बोलते हैं। किसका प्रभाव? क्योंकि मानवता ही चले जाती है हर लेवल से, धीरे 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 करके। और इसको आगे ले जाने के लिए हमने जैसे कहा कि जितना भी दुनिया में सनातन सत्य जाएगा लोगों के पास, वो समझेगा आखिर ये सत्ता संपत्ति सब कुदरत का ही तो है। मालिक की करने की क्या जरूरत है? कुदरत ने हमको दिया है, पुण्य के आधार से हम यूज करें और बांटे। आखिर कुदरत ने ही तो हमको दिया है, हम लेकर तो नहीं आए हैं ना। अगर हमारे पुण्य से हमको मिला है, अच्छी बात है, हम इसका यूज करें, भविष्य के लिए थोड़ा सेव भी करें, मगर बाकी तो लोगों के लिए बांटे। आज आपको जो कुछ भी मिलता है वो लोगों के पास से तो मिलता है, ऊपर से तो नहीं आता है। बोलते नहीं है मैं कोई बिजनेस करूंगा और मेरा पुण्य होगा तो मेरे पास बहुत पैसा आएगा। पैसा कहां से आएगा? लोगों के पास से ही आएगा ना। तो क्योंकि मेरा पुण्य है तो मैं लोगों के पास से पैसा खींच सका। मैंने चोरी तो नहीं किया है, ठीक है,
मगर कुदरत कहती है कि भाई आपको पुण्य से आपको चीज मिल गई, अच्छी बात है, और आप अभी उसको अच्छी तरह उपयोग करें, वो भी कोई गलती, आप मालिक है। मगर बाकी की चीजें दुनिया को लोगों को दे दो ताकि आपका प्रभाव और बढ़ेगा। बांटने से बढ़ता है, बेचने से नहीं बढ़ता है। तो बांटो, एक्सेस, क्योंकि वो ही आपका इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो, भविष्य का आपका इन्वेस्टमेंट है। आज पुण्य बना, वो पिछले अवतार का इन्वेस्टमेंट था, तभी तो मिला आपको। पुण्य कैसे बना? तो आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे ज्यादा एक्सेस चीज का, तभी तो क्रेडिट बनेगी ना, फिर मिलेगी ना। मगर आज आप क्रेडिट का यूज कर दोगे तो फिर क्या होगा? बात ये। तो कलयुग का मतलब होता है मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम संपत्ति को, मैक्सिमम पैसे को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खर्च करना। ये कलयुग की लोगों की विशेषता है। आप समझे? सतयुग में ऐसा नहीं होते थे, इंसान भी ऐसे नहीं होते थे, साधु संत सन्यासी भी ऐसे नहीं थे। आप समझे? सबके लिए सब कुछ था, यही एक भावना थी। चलो एक गांव में मंदिर बनता है, कोई सत्य के निमित्त से बना आए, उनके निमित्त से उनकी प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना। वो मंदिर बना के प्रतिष्ठा करके 2-4 दिन के फिर चले गए। फिर दूसरे संत आए, वहां भी उन्होंने पूजा पाठ किया। तो कोई किसी की मालिक ही नहीं थी, ये तो धार्मिक स्थल था, प्रार्थना पूजा का स्थान था। कोई भी आके अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है, इसमें मालिक की क्या जरूरत है? मगर आज क्या हो गया? मालिक के आधार से कटुता हो गई। बात यही हुई है। तो वसुदेव कुटुंबकम की जो हमारी भावना थी वो खत्म हो गई। कोई भी अतिथि देवो भव, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे शरण में आते, हमारे पास आता है, तो हम इसको वेलकम करें। ये हमारी संस्कृति थी। तभी तो भारत सोने की चिड़िया थी, तभी तो यहाँ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मानव धर्म और आध्यात्मिक मार्ग और इतनी सारी रिद्धियां सिद्धियां यहाँ थी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। आप समझे? एक मंत्र से पूरी पृथ्वी को वो स्थिर कर सकते थे, इतनी ताकत थी उनके पास। ऐसा नहीं कि यूज करते थे, मगर क्योंकि उनकी क्वालिटी इतने हाई लेवल की है। देवों का आसन भी डोलता था इंसान की साधना से, इंसान की पवित्रता से। इतने पवित्र लोग थे। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा ये कलयुग का प्रभाव है, और इसीलिए मरने से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ लो, मरना कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसलिए डरने से मर के बचोगे ये सब्जेक्ट। और जब मरना है, जिस प्रकार से मरना है वो फिक्स है। मगर जब तक नहीं मरते वहां तक मरने के सोच की आवश्यकता नहीं है। किस प्रकार से मैं जीवन जी सकूं अच्छा, इतना ही प्रयास करो। मरना तो कंपलसरी है, कोई चॉइस है? कोई जो चॉइस नहीं उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और डरने की भी जरूरत। ये तो क्रम है, जिसका जन्म हुआ इसका मृत्यु होगा ही। ये तो क्रम है, ये कोई विशेषता थोड़ी है। तो जो नॉर्मल है इसमें डरने की जरूरत। मगर जब तक मरे नहीं हुए तब तक हम क्या कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, उसके लिए सोचो। मरना वो कोई सोचने की बात है। एनीवे, स्वामी जी, कलयुग का प्रभाव है तो फिर मनुष्य की गलतियां क्यों कहा है? क्या बताया? कलयुग का प्रभाव है तो प्रभाव है तो मनुष्य की तो गलती नहीं कहलाएगी। नहीं, मनुष्य का कर्म का फल ही कलयुग जैसा है, इसीलिए कलयुग में पैदा हुआ। अगर उसका देवलोक का कर्म होता तो देवलोक में पैदा होता, अगर उसका सतयुग के जैसा कर्म होता तो सतयुग में पैदा होता। तो सतयुग में भी पहले हो गए ही नहीं।
पहले थे मगर कलयुग में आ गए क्योंकि कर्म किया ना। तो डाउन डाउन अगर कर्म उस समय कर्म अच्छे किए होते तो मोक्ष में भी जा सकते थे, किसी ने मना तो नहीं किया था और किसी की मोनोपोली भी नहीं थी। हमने जब सनातन सत्य की वैल्यू नहीं समझी उस समय भी, सतयुग में भी, हालांकि अपॉर्चुनिटी थी मगर वैल्यू नहीं समझे तो फिर क्या करेंगे। और वही रिलेटिव सत्य में हम फंस गए, यही बात है। तो कलयुग कंपलसरी क्यों आता है? जैसे दिन आता है रात आता है ऐसा। तो महाविद्य क्षेत्र में तो टाइम सत्युग ही है। वहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। वो समझाओ वहाँ हर समय सतयुग होता है क्योंकि जो लोगों की भावना इस कलयुग के साथ मेल नहीं खाती है, उनको लगता है कि ये सारे लोगों के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, मगर हिसाब है तो मैं पूरा करना चाहता हूँ। मगर मैं तो सतयुग का आदमी हूँ, न मेरे को कपट करना है, न झूठ बोलना है, न मेरे को और कोई व्यक्ति के साथ कोई कनेक्शन रखना है। हाँ, अभी जन्म लिया है और कनेक्शन को पूरा करने के लिए आया हूँ, वो मेरे को मंजूर है, मगर मेरे को नया कोई राग द्वेष वाला कनेक्शन किसी के साथ करना नहीं है। मैं तो सतयुग जैसा विचार करने वाला और मोक्ष में जाने वाला आदमी हूँ। तो यहाँ हिसाब तो जरूर पूरा होगा, नए हिसाब नहीं बनाएंगे। तो अभी साइंटिस्टों को तो यही होता है ना कि अभी हम तो नहीं बनाते तो फिर जाएंगे, तो फिर वो सत्य महाविद्य में जाएंगे सभी, क्योंकि हाँ, वो आपके कर्मों के फल के ऊपर कर्म के ऊपर आधारित है। अभी तक यहाँ का कनेक्शन करते रहोगे तो फिर वहां कैसे जाओगे। और यहाँ सबकी अवस्थाओं को, सबके साथ हिसाब को अगर कुदरती रचना देखोगे तो नया कनेक्शन नहीं बनेगा। सही बात है ना, कनेक्शन भी रखना है, वहां भी जाना है, दोनों कैसे बनेंगे। देखो चलो आगे। શાસ્ત્રોમાં સમુદ્ર મંથનની વાત આવે છે તો તેના પરથી આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી પ્રકાશ પાડો। समुद्र मंथन का मतलब होता है ये दुनिया का सार ये है कि ये दुनिया 6 तत्वों से बनी है, कुदरती कानून से चलती है और उनकी सभी अवस्था कुदरती रचना ही है। ये आप आज समझो और लाख अवतार के बाद समझो, यही मंथन है और कोई मंथन नहीं है। यही समुद्र मंथन का सार है। ये मंथन को आप आज रियलाइज करो कि लाख अवतार के बाद रियलाइज करो। यही मंथन को रियलाइज करके आपको मोक्ष में जाना है, नहीं तो ये सृष्टि या कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। बस यही मंथन है। तो मंथन और कौन सा होगा। ये अमृत निकला तो ये अमृत नहीं तो क्या है, जिससे जन्म मरण खत्म हो जाता है, उससे बड़ा अमृत क्या हो सकता है। तो ये शब्दों की भाषा तो अलग हो सकती है, सार तो यही होगा ना, जिससे जन्म मरण खत्म होते हैं, जिससे अज्ञान खत्म होता है, जिससे हम आत्मा की अनुभूति से नजदीक होते, उससे बड़ा मंथन कौन सा हो सकता है। अमृत मंथन ये कोई शब्दों की भाषा थोड़ी है, अलंकारिक भाषा तो महापुरुष यूज करते हैं। हमारे पास तो सादी सीधी भाषा है। तो अलंकारिक भाषाओं का मर्म समझना यही तो ज्ञानियों का काम है। आप समझे। आज कहते हैं कि मीरा ने जहर पी लिया, भाई जहर नहीं पिया है, मीरा ने यही जहर पिया कि सभी अवस्था को कुदरती रचना देकर स्वीकार किया, वो जहर है, विदाउट ब्लेम एंड क्लेम। आप समझे तो कृष्ण में समा गए। तो जहर का मतलब वो नहीं समझना। आप समझे। कोई भी परिस्थिति में किसी के प्रति फरियाद न रहे बाहर से, बस तो वो बाहर आपने जहर पी लिया और अंदर अमृत बन गया। बस अमृत का मतलब मुक्ति। बाहर का हिसाब खत्म हो गया, नया हिसाब बना नहीं, वही तो अमृत है।
और खत्म करने की संजोग और शक्ति कुदरत देती है, तुमको क्या तकलीफ है? यस के नो? विज्ञान स्वयं क्रियाकारी है, समझाओगे? विज्ञान का मतलब ही क्रिया, स्वयं क्रियाकारी होता है, शब्द क्रियाकारी नहीं होते हैं। मगर शब्द के पीछे का जो अर्थ है वो अर्थ समझ में आता है तो क्रियाकारी बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो विज्ञान का मतलब जो लोग उसको जानते हैं तभी क्रियाकारी बनेगा। तो क्रियाकारी शब्द वो विज्ञान को क्रियाकारी क्यों बताए? जैसे किसी को कहा तुमको अक्ल नहीं है, तो असर हो के नहीं होगी, तो क्रियाकारी हुआ कि नहीं हुआ? मगर कोई कुत्ते को कहा तुमको अक्ल नहीं है तो क्रियाकारी नहीं बनेगा। कोई अमेरिकन को कहेंगे तुम्हारे में अक्ल नहीं तो क्रियाकारी, क्योंकि वो समझेगा तो क्रियाकारी बनेगा। ये लोग ऐसे ब्लाइंडली बोल जाते हैं क्रियाकारी, समझते नहीं है, समझ के साथ क्रियाकारी है। शब्द क्रियाकारी नहीं है, शब्दों के पीछे समझ है तो क्रियाकारी है, नहीं तो नहीं। ज्ञान अज्ञान सब कुछ क्रियाकारी है अगर समझ में आता है तो, नहीं तो कुछ भी क्रियाकारी नहीं है। समझ में आया? तो समझ के बाद क्रियाकारी मतलब होता है उसको साइंटिफिक प्रोसेस बोलते हैं, समझने के बाद। जब समझते ही नहीं है तो क्रियाकारी कैसे होगी? यहाँ पार्ले का बिस्किट रखा है और यहाँ गोल्ड का बिस्किट रखा है, और 2 साल के बच्चे को देंगे तो वो क्या लेंगे? क्यों? तो वहाँ गोल्ड क्रियाकारी क्यों नहीं है उनको? ज्ञान नहीं, क्या समझ में आ जाता है? तो ऐसे जब ज्ञान नहीं है तो क्रियाकारी क्या समझ में? हर बात में समझ के आधार से क्रियाकारी, रैंडम नहीं होता। तो इसीलिए लोग क्या कहते हैं, ये ज्ञान ही क्रियाकारी। मैंने बोला ज्ञान क्रियाकारी ऐसा मत बोलो, ज्ञान के पीछे समझ है तो वो इतना क्रियाकारी बनेगा, समझ नहीं है तो इसीलिए उसको समझ करने को कहा है, नहीं तो क्रियाकारी नहीं बनेगा। तो लोग उसको मैजिक समझते हैं कि ज्ञान मिला तो क्रियाकारी हो गया, हाँ, तो ऐसा नहीं है। कोई भी ज्ञान या शब्द क्रियाकारी तब बनता है जब उसके पीछे हमारी सोच या अंडरस्टैंडिंग सही होती है, तो नहीं तो नहीं बनती है। हम अमेरिका में जब गए थे एक बार जॉब करने के लिए, नए थे, उस समय तो इंग्लिश आता नहीं था और मैं अकेला था स्टोर पे, और एक ब्लैक पीपल आया और नशे करके आया था, तो उन्होंने वाटर बोतल तोड़ दिया। तो फिर मैंने गुस्सा किया, पर मेरे को इंग्लिश नहीं आता था, अभी क्या करूं? तो गुस्सा करूं क्या? तो ये ट्रेजेडी हो गई थी। तो होता है ऐसा, क्या करेंगे? मैं कुछ भी बोलूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसे होता है, भाषा ही नहीं आती है तो फिर कैसे क्या करेंगे? कसूर नहीं, मैं किधर हूँ जब जो है ना हम जो એવું તો હોય ને પછી એને ખ્યાલ આવે કે આ ગુસ્સો કરે છે પણ શું બોલું છું ખ્યાલ આવે। એટલે इन शॉर्ट लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, लैंग्वेज की समझ इज इम्पोर्टेंट। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आती है तो वो समझ क्रियाकारी है, डायरेक्ट लैंग्वेज क्रियाकारी नहीं है। आप समझे? लैंग्वेज के पीछे आपकी समझ क्या है, उसके मुताबिक आपको ये लैंग्वेज अफेक्टिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। प्रश्न 5, एक सत्संगમાં એવું સાંભળ્યું હતું કે એક રોંગ બિલીફ ગઈ તો લાખો અવતાર કપાઈ જાય, તો આના ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડો। એક રોંગ બિલીફ એટલે
एक ही बात है कि जैसे मैं नामधारी नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये एक ही रॉन्ग बिलीफ टूट गई तो कितने सारे पजल सॉल्व हो गए। एक रॉन्ग बिलीफ टूट गई कि मैं पत्नी नहीं हूं और जो पत्नी है वो मैं नहीं हूं, तो पजल कोई है? बोलते नहीं है। पति छूट गया। आप समझे? मैं पत्नी नहीं हूं और पत्नी है वो मैं नहीं, तो फिर पजल कहां से है? पत्नी को भले पजल है मगर मेरे को नहीं, क्योंकि मैं पत्नी नहीं। तो एक ही रॉन्ग बिलीफ है ना। तो एक रॉन्ग बिलीफ सॉल्व हो जाते तो कितने प्रश्न? आप समझे? पत्नी होना अलग बात है और मैं पत्नी की रॉन्ग बिलीफ होना वो अलग बात है। तो रॉन्ग बिलीफ नहीं है तो मेरे को तकलीफ नहीं है। आप समझे ना? और जो पत्नी का रूप है, पत्नी की अवस्था है, पत्नी के संजोग है, पत्नी की भुगतान है, वो तो कुदरत का है। मेरा इसको जला भी दिया जाएगा एक बार, मेरे को क्या मतलब? यस और नो? मगर पत्नी भी है और मैं पत्नी हूं तो दोनों को नुकसान होता है। नहीं समझ में आया? बिलीफ को भी होता है और प्रकृति को भी होता है। तो एक रॉन्ग बिलीफ नहीं होती है तो उसके आधार से जो पजल होते हैं वो रहते हैं। लास्ट प्रश्न 6, आध्यात्म વિજ્ઞાની નવો જન્મ કઈ યોનિમાં થશે એ બાબતમાં સમજાયું છે, પણ 50% વધારે કર્મો માનવીય હશે, મનુષ્ય જન્મ હશે, 50% વધારે પશુતાના કર્મ હશે તો પશુ મળશે, 50% બધા નરગતિના કર્મ હશે, दैवी कर्म हશે। ये सब अलग अलग प्रकार के पैकेज होते हैं लाइफ के क्या होते हैं? पैकेज होते हैं। मनुष्य भव का कर्म मनुष्य भव में अलग मिलता है, देवलोक का कर्म का फल देवलोक में मिलता है, नरक लोक के कर्मों का फल नरक लोक में मिलता है, और पशु योनि का कर्म पशु योनि में मिलता है। एक ही व्यक्ति के अंदर मानवता भी है जिससे मनुष्य भव मिलेगा, वहां भुगतान होंगे। एक ही वही व्यक्ति में पाशवता है तो उसकी भुगतान पशु योनि में मिलेगी। वही व्यक्ति के अंदर राक्षसी कर्म भी है तो नरक गति में जाके भुगते। वही व्यक्ति के अंदर दैवी कर्म भी है तो वो देवलोक में जाके भुगतान करेंगे। समझ में आया? एक ही व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कर्म का बंध कर सकते हैं और उसके प्रकार से एक ही व्यक्ति का अनेक जन्म होता है। आप समझे? मगर इसमें मनुष्य भव तो एक ही रहेगा और वो लास्ट रहेगा। सर गुरु इसमें लेकिन ये 50% वाला वो सिस्टम करेक्ट कैसे नहीं। घुसा दिया है? वो करेक्ट नहीं है, अभी मालूम नहीं। ये दूसरी तीसरी बार यही बात निकली। हाँ, कोई- 8 संस्कार। ये आप जरा क्लियर कर दो ना एकदम। ये लिखा है तो क्या क्यों लिखा है? नहीं 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 मालूम। उनको ने आप क्लियर कर दो कि ये टका वाली उसमें नहीं रहती है। टकावारी नहीं है। वाले मेल फीमेल में रहती है। वो नहीं, मैं समझता हूँ। जैसे मैंने कुछ अलग कहने की कोशिश किया होगा तो अगर ये आपने- कोई कैसेट वगैरह है या किताब में भी है तो मेरे को बताना। नहीं, आपने कैसा मतलब बाकी पुरुष और स्त्री के बारे में मैंने इस प्रकार से बताया है। इसमें कहा है कि नहीं कहा है या कहा भी है तो आप मेरे को रेफरेंस दिखाओगे तो मालूम होगा ऐसा कोई नहीं कि है। शायद मैंने क्यों कहा है। अभी तो मेरे को दिमाग में नहीं आता है तो मैं कैसे उत्तर दूं? स्त्री कैसे मेरे को दिमाग में तो आना चाहिए ना। चलो भी मैंने बोला है, आप ऐसा कहते हैं, पर मेरे दिमाग में कोई रेफरेंस तो आना चाहिए ना। मगर फिर भी अगर किताब में है या ऑडियो में है तो आप मेरे को दिखा सकते हैं। कोई बात नहीं, किताब में ऑडियो में है तो दिखा सकते हैं। मैं अगर फिर भी बोला होगा और कोई रेफरेंस नहीं भी होगा तो मैं कहूंगा कि ये प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है, इसमें मेरे कोई तकलीफ नहीं है, मगर रेफरेंस तो होना चाहिए। स्वामी जी इसमें ऐसा हो सकता है कि कभी आपने बताया हो कि भाई नारकी के जो कर्म है वो 45% किया है और तिर्यंज के 55% किया है, तो पहले वो तिर्यंज में जाएगा फिर नारकी में भी जाएगा।
ऐसे ऐसा बात नहीं है नहीं, कुछ। टोटल कर्म जो मैं मनुष्य भाव में, हाँ अगर मैंने मनुष्य भाव में 8 भाव के कर्म बंद किए हैं, हाँ तो 100% कर्म में डिवाइड तो होगा ही, हाँ कि 10% इसका भी होगा, हाँ, 10% इसका भी yes. होगा, ऐसा हो सकता हाँ, मैं है। वही मतलब बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में हाँ, आप समझे, उन्होंने टका पकड़ तो लिया। ये इससे मनुष्य भाव का 50% से मनुष्य भाव बनता है, ऐसा नहीं कहा हाँ, होगा। वो उन्होंने- मगर क्योंकि मनुष्य भाव में एक मनुष्य कम से कम 1 वर्ग का कर्मचार कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ग का कर्मचार कर सकता है। तो मैंने जो चार्ज किया है 8 वर्ग का एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने 100% में 10% में मनुष्य भी हो सकता हूँ, 10% पशु भी हो सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। अभी मैं जब पढ़ूंगा तभी मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं बता सकता हूँ। जब पूछा गया तब सर ऐसा था कि લાવો લાવો બતાવો તમે વાંચો ને જાતે જ ये जो लिखा है ने, ये मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें जो ट्रांसलेशन किया है गुजराती का ये हिंदी में, उसका कहने का मेरा मतलब ये है कि कर्म कैसे, लाइफ कैसे बनती है मनुष्य में से पशु योनि की लाइफ, देवगति की लाइफ। तो जिस प्रकार से मेरे टोटल कर्म के जो परसेंटेज होते हैं ना, उसमें से 25% उनका हो जाएगा, 25% उनका हो जाएगा। जैसे मैंने 2 भाव के कर्म किए, एग्जाम्पल, एक पशु योनि के, एक मनुष्य योनि के, तो दोनों को 50% रहेगा कि पहला 50% कर्म पशु योनि में भुगतान करूंगा, बाकी का 50% मैं मनुष्य में आके करूंगा। एक देव गति का और मनुष्य का होगा, तो ऐसा हो सकता है। एक नर गति का और मनुष्य का होगा। तो ये प्रश्न के आधार से मैंने उत्तर दिया होगा, तो ये सिंपल रेफरेंस लिख दिया है। आपने सिस्टम बताया और उन्होंने टका पकड़ लिया। तो हाँ, तो कोई कहते हैं कि स्वामी जी अगर मैं देवलोक में गया फिर मनुष्य में वापस कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा तुमने जो कर्म किए थे अगले अवतार में, उसमें पहला 50% देवलोक का था, वो खत्म हो गया। अभी 50% मनुष्य भोग में खत्म कर रहे हैं। तो ये मेरा कहने का तो ये नहीं, मगर ये जो ट्रांसलेशन किया है वो आम लोगों को नहीं समझ में आया। नहीं, मैं समझ गया, मगर उस समय मैंने जो कहा था उनका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं प्रॉपरली हुआ। पर कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे हर महापुरुषों के पीछे ऐसा ही होता है, वो कहना कुछ चाहते हैं और लोग उनकी बातों को अलग प्रकार से मोड़ दे देते हैं, फिर क्या करेंगे। तो ठीक है, इसीलिए ऐसा तो इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि प्रत्यक्ष की जो वाणी होती है वहां तक आपके लिए अच्छी है, और वहां जहां तक आपको प्रश्न पूछने का जो मौका मिलता है वहां तक आपके लिए अच्छा है। बाकी जो छपी हुई किताबें हैं ये इसमें आपको एक रेफरेंस के लिए ठीक है, मगर आगे बढ़ने के लिए और क्लैरिटी के लिए तो प्रत्यक्ष ही जरूरी है। यस, पर उस काम में नहीं आएगा। हाजिर ही महत्व है। एक नानू पूछी। हाँ बोलो। આપણે હમણાં अभी आपने जो इनको समझाया वो इसमें नहीं है युगलिक वाला, कोई बात। हाँ बोलिए। युगलिक वाला जो आपने बताया ना कि सबसे पहला तीर्थंकर आता है तो युगलिक नेचुरल से जाता है और उसके बाद युगलिक खत्म हो जाता है। वो बात समझ में आती है। तो वो तीर्थंकरों के बाद जो नेचर होता है वो अफ्रीका के जंगल में। सवाल ये खड़ा होता है, एक कारा चक्र में मैंने सुना था कि बीच वाली योनि में से कॉज और इफेक्ट के माध्यम में से भी लोग युगलिक में जाते हैं। बीच वाली योनि मतलब कॉज और इफेक्ट के, जैसे कोई देवलोक में दोबारा मनुष्य आया तो तीर्थंकर का 3 भाव पहले वो युगलिक में जन्म लिया, ऐसा भी सुना था। तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी क्या मालूम इसमें, क्योंकि युगलिक का तो यहाँ जब
तीर्थंकर भगवान प्रथम होते हैं, उसके बाद तो युगलिक होता ही नहीं। होता ही नहीं है। तो फिर बीच में कैसे आएगा युगलिक? ये समझ कहाँ में जन्म नहीं आता है लेगा? साइंस तो के माध्यम अभी से। जो भी लिखा होगा, मगर मेरे दर्शन में बैठना चाहिए। वो तो ठीक मैं है, उत्तर साइंस कैसे में नहीं दूं? मेरे को बैठता कोई है। आंसर, मैं आंसर तब दे सकता हूँ जब मेरे दर्शन में दिखना चाहिए ना। क्या वो ऐसा नहीं गोल गोल कहूंगा वो सवाल आज भी मालवीय में पड़ा है। क्योंकि नहीं, मेरे उसके को बाद दिमाग में नहीं बैठता। उसके बाद एक सवाल ये आता है, जैसे आदिनाथ भगवान के बाद अगर नेचर में मनुष्य, पहला मनुष्य अफ्रीका के जंगल में या किसी भी व्यवस्था में आता है तो वो नेचर से आता है, बराबर है। तो फिर उसको मेल कैसे मिलेगा और फीमेल कैसे मिलेगा, क्योंकि बैलेंसिंग का नियम भी तो होना चाहिए। तो मिलता वो है, भी एक जैसे एनिमल को भी मिलता है। हाँ, पहला बर्थ तो कॉज इफेक्ट नहीं होता है ना। वहाँ फिर मेल फीमेल को कैसे बिठाएंगे, नहीं, वो एक वही तो ज्ञान मैं के रूप कहता में हूँ। समझ में नहीं आता। पहला बर्थ तो सभी जीवों का कॉज इफेक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे एनिमल में भी आए तो वहाँ पे मेल फीमेल होगा, तो वो कौन देगा? वो समझ में Principle क्यों तो नहीं वही का आता वही है? रहेगा ना। क्योंकि बाद में हमने कॉज इफेक्ट को स्त्री और पुरुष के माध्यम से जोड़ा है कि आपका स्वभाव ऐसा होगा तो आप स्त्री बनोगे, आपका स्वभाव ऐसा होगा तो आप पुरुष बनोगे। तो फिर नेचर में भी कहीं वो जवाब फिट नहीं बैठता है। नहीं, वो बराबर है, वो बराबर है, मगर पहली बार जो मनुष्य होता है उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने कहा कि लेडीज और जेंट वो भी बन सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि क्रोध मान माया लोग की हम जो बात करते हैं वो वहाँ सेट होती है या होनी चाहिए, नहीं होती है। पहली बार जो बर्थ नेचर आता है उसमें किसी का नहीं चलता है। हो सकता है पिछले अवतार में ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है, मगर वो भी बर्थ नेचर में कॉज इफेक्ट के फॉर्म में नहीं होता है। जैसे एनिमल में भी होता है, पहली बार आते हैं तो भी वहाँ भी वही सेम। हाँ, तो पहली बार की बात ऐसे है, उसके बाद कॉज इफेक्ट का नियम लागू होगा, पहले नहीं होगा। बोलिए किस लास्ट प्रश्न, टाइम हो गया है, लास्ट प्रश्न। बाकी से આ બધી પતી ગઈ છે। આ કઈ છે? એક મિનિટ। નામ કોઈનું છે નહીં એમાં। એક થી યા દિશા મેરાજ। એક કુદરત જળ હોવા છતાં ભાવોને કઈ રીતે સમજે છે? હા, એનો પ્રશ્ન થોડો ડિટેલથી કહું કે એમાં એવું છે કે કુદરત જળ છે, બરાબર છે, અને દરેક વ્યક્તિઓની અલગ અલગ દરેક વ્યક્તિઓની અલગ અલગ ભાષા છે અને રિલેટિવ શક્તિ કહેવાય છે, બરાબર છે। કુદરત ભાવોનું ફળ આપે છે એ પણ કબૂલ કરું છું, પરંતુ એમાં પ્રક્રિયા સાયન્સની જાણવા માંગુ છું કે જે વ્યવહારથી બધા લોકો અલગ અલગ માગે, જેમ કે કોઈ ભાઈ માગે, કોઈ વાઇફ માગે, कोई साधन संपत्ति मांगे, तो ये બધું રિલેટિવ ના ટાइटलो से जो બધા सब लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो वो कुदरत को कैसे, मतलब हमारी ये भाषा समझ में आ जाती है कि ये मांग रहा है, उसको ये देना चाहिए, क्योंकि कुदरत जड़ है, ठीक है। तो उसमें जड़ को कैसे मालूम हो जाता है हमारी भाषा, उसमें जो साइंस का प्रोसेस है वो जानना है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, हाँ, अमेरिका किसी को वीडियो कॉल किया जी, और वहाँ आपका लाइव पिक्चर और भाषा कौन पहुँचाता है? चेतन पहुँचाता है? नहीं, चेतन की हाजिरी तो कौन पहुँचाता है? कुदरत टेक्निकली। तो वो तो मगर जड़ है। हाँ, तो वो बात सही है, मैं समझ। जड़ क्यों पहुँचाता है? फिर प्रश्न तो रहेगा ना। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ, हलता चलता हूँ, वहाँ कैसे पहुँचाएगा जड़? मेरी जबान जिंदी है, वहाँ कैसे पहुँचाएगा जड़? हाँ, मैं तो यहाँ हूँ, वो तो वहाँ है जी, और बीच में तो जड़ है, जी। तो प्रश्न तो होएगा ना। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि कुदरत करती है, लेकिन उस नहीं, यहाँ उत्तर क्या है? इसमें ये जो प्रश्न किया उसमें उत्तर क्या है? कैसे पहुँचता है वो? हाँ, वो टेक्नोलॉजी के आधार से। जड़ के चेतन, जड़ तो उत्तर तो मिल गया। तो जड़ पहुँचाती वो तो मैं जानता हूँ, आपने ऐसे सुना है, लेकिन मैं इसमें प्रोसेस समझता हूँ कि समझता कैसे है कुदरत। जैसे इंसान टेक्नोलॉजी बनाता है जी, तो कुदरत की टेक्नोलॉजी कैसे होती है?
बढ़िया। उसके ऊपर से तो बनी है। हाँ ये तो इंसान ने रिसर्च करके बनाई, कुदरत के तो नेचुरल है, पहले भी थे। तो आज से 500,000 साल पहले हमारे भारतवर्ष में ऐसा कहा जाता था कि एक योगी होता है जो यहाँ बैठ के 500 किलोमीटर दूर जो क्या होता है वो देख सकता है, और इनको सिद्धि बोलते थे जी। और आज हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, तो क्या वो सिद्धि है? सिद्धि कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, वो सबके मोबाइल में है जी। सिद्धि सबके पास होती है नहीं तो समझ में आया? हाँ। तो ये कुदरत का संचालन है। इसमें इंसान डीप में जाके 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 टेक्नोलॉजी को रिसर्च करके टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करता है प्रिंसिपल को, और तभी ये कम्युनिकेशन वगैरह जो कुदरत करता है उसी एंगल से वो हम इंसान मैकेनिकल बनाता है जी। कुदरत का नेचुरल है, हमारा आर्टिफिशियल है जी। आप समझे ना जी। और आर्टिफिशियल कभी भी नष्ट हो सकता है, कुदरत की टेक्नोलॉजी नष्ट नहीं हो सकती। आर्टिफिशियल जैसे हमने अभी सैटेलाइट बनाया और सैटेलाइट के आधार से हम पूरे वर्ल्ड में यहाँ बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज दे सकते हैं, एक दूसरे को यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अभी ये सैटेलाइट अगर को तोड़ दिया कुदरत ने या वॉर से तोड़ दिया फिर क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो लिमिटेड टाइम की है, क्या है? लिमिटेड। और कुदरत के पास तो परमानेंट है। हाँ। ये उनकी ही कॉपी है जी। मगर मनुष्य ने अपनी बुद्धि से उस टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग में सेट करके बनाई है। ये भी सफलता पाने में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि रातों रात आ जाएगी ना, वो बात सही है। हर बातों में हो सकता है। हम पहले कहते हैं कि पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान में ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, अपने आप वो ले जाता है, हम बोलेंगे। आज ऐसी कार निकली है ड्राइवर ही नहीं है, ड्राइवर नहीं होता है। नहीं हमने तो देखी, आपके घर पे आप एड्रेस दे दोगे तो आप घर पे आ जाएगी, फिर आप एड्रेस करोगे तो आपको पहुंचाएगी। नो ड्राइवर, ड्राइवर ही नहीं है अंदर, तो टेक्नोलॉजी हो गई। तो ऐसा है, मगर एक कुदरत के ऊपर से ही बनी हुई है, मगर मनुष्य ने उसकी खोज करते करते बुद्धि से बनाई। कुदरत के पास जो नेचुरल है हमने वो आर्टिफिशियल बनाया। कुदरत की टेक्नोलॉजी है जिसकी कुदरत सब कुछ टेक्नोलॉजी दिखती है वो कुदरत के ही है, ओरिजिनल। हमने सब अपनी व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ बनाया और कुछ नहीं, और कुछ नहीं जी। और कुदरत जब चाहे तब इसको नष्ट भी कर सकती है, ये कोई नई बात नहीं। आज हमने पूरा न्यूयॉर्क बसा दिया, पूरा दिल्ली बना दिया, पूरा बम्बई बना दिया, कुदरत चाहे तो 1 सेकंड में खत्म कर सकती है, 1 सेकंड में अर्थ भी करके, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसीलिए इंसान के पास पावर है वो लिमिटेड है, क्या है? और वही पावर कुदरत के पास क्या है? परमानेंट। बस वो ये टेक्नोलॉजी खत्म नहीं होगी, पर जो मनुष्य ने बनाई वो खत्म हो सकती है, परिवर्तित भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है, लॉन्ग लाइफ के लिए भी खत्म हो सकती है कि मोबाइल जैसे कोई चीज ही नहीं रहेगी। आप समझे ना, वाईफाई इंटरनेट जिससे कोई चीज ही नहीं रहेगी, वो भी समय आएगा। वो बात समझ में आती है कि मानव के भाव के आधार से रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का आता है। मानव के भाव जब इसके विरुद्ध हो जाएंगे तो और चेंजिंग हो जाएगी कुदरत के अंदर। बस तो ठीक है, तो कुदरत की टेक्नोलॉजी परमानेंट है, मनुष्य ने उसके आधार से बुद्धि से बनाई है। संकेत वहां से ही मिलते हैं, कुदरत के पास से ही। उसके आधार बिना नहीं हो सकता। सभी साइंटिस्ट जो रिसर्च करता है उस रिसर्च जो उनको रियलाइज होता है वो बट नेचुरल कुदरत में से ही होता है, कुदरत से ही उनको संकेत मिलता है। वो खुद अपनी बुद्धि से वो हम इसको मानते हैं कि बुद्धिशाली है, बुद्धिशाली नहीं होते हैं, मगर उनकी पिछले अवतार की भावना होती है कि ऐसा भी दुनिया में होना चाहिए। ये तीव्र भावना से कुदरत इनको नेक्स्ट बर्थ में संजोग देते हैं और वो रिसर्च हो जाता है।
वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप वन 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 करके नहीं गए, वो वन वन करके जाते हैं ना, इसको टेक्नोलॉजी बोलती है, वो साइंस नहीं बोलते हैं। टेक्नोलॉजी जो बनती है ना वो स्टेप बाय स्टेप बनती है, और साइंस क्लिक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो आज जो जिसकी हम वैल्यू करते हैं समाज में, वो सब टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट को तो क्लिक होता है, साइंस को सिस्टम नहीं होती है। सिस्टम समझते हैं ना, कैसे साइंस खुला होता है, ऐसे कोई सिस्टम क्लिक हो जाती है। जैसे वो वहां क्या कहते हैं, वो फार्म में बैठे और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा, उसको मानो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत खुला होता है, तो लिखा तो है नहीं कोई जगह पे, कैसे खुला होगा, है कोई मेथड? क्लिक हो गया ना, समझ में आया? तो वो साइंस है। अभी उसका यूज करना वो, तो उसके लिए भी स्टेप चाहिए। ये साइंस का यूज करना, उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आज जो दिखता है साइंस, वो टेक्नोलॉजी है। उनके जो साइंस, तो मूड साइंटिस्ट को क्लिक हुआ था, वो नेचुरल था, इसमें कोई प्रोसेस नहीं थी। नहीं उन्हें पता ही બહુ ઓવરટાઈમ થઈ नहीं। ગયો 6 માં 10 ઓછી છે કેટલું છે એના પ્રશ્ન તો 6 છે, તો નહીં થાય સાહેબ કાલ આવવાનું છે, કાલ સવારના ગુજરાત બધા દર્શન બી કરાવો।